our app and watch complete safe foundation lectures for free. Alright guys, स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज लोगैरिथम्स। देखो जो लोगैरिथम है ना, लोगैरिथम का जो फाउंडेशन है, उसका जो बेस है, उसका बेस निकल के आता है फ्रॉम अनदर टॉपिक दैट इज इंडाइसेस। अब हमने इंडाइसेस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी हैं, बहुत सारे लॉज देखे हैं। सो लोगैरिथम समझने के लिए एक छोटा सा रिवीजन हम करते हैं इंडाइसेस वाला, और फिर हम पहुंचेंगे लोगैरिथम तक। इंडाइसेस का मतलब क्या होता है? सो इंडाइसेस एक प्लूरल फॉर्म होता है जिसका सिंगुलर फॉर्म होता है इंडेक्स, या जिसे हम कहते हैं पावर। और उस पावर का मतलब क्या होता है कि आप एक ही नंबर को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करते हो टू फाइंड द फाइनल रिजल्ट। से फॉर एग्जाम्पल आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 किया, तो ये आपका आंसर आया 8। तो आपने 2 को अपने आप कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 3 बार मल्टीप्लाई किया, और इसीलिए हम लिखते थे इसे 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। तो जो इंडेक्स था, जो पावर था, वो पावर क्या निकल के आता था? दिस पावर इज 3। सो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा बेस है, वो हमारा बेस क्या था? हमारा बेस इज 2, एंड कितनी बार हमने अपनी बेस को अपने आप से मल्टीप्लाई करवाया? हमने उसे 3 बार मल्टीप्लाई करवाया, और जो मेरा फाइनल आंसर आया, मेरा फाइनल आंसर आया इज दिस 8। सो जो 3 है, उस 3 को हम क्या कहते थे? इस 3 को हम कहते थे कि ये 3 क्या है? ये पावर है 2 का, इंडेक्स है 2 टू द पावर 3, 2 रेज्ड टू द पावर 3। ये सारे जो वर्ड आते हैं ना, 2 रेज्ड टू द पावर 3 और गिव मी द आंसर ऑफ 8। तो जो इंडेक्स है, जो पावर है, वो क्या है? वो पावर या वो इंडेक्स क्या है? वो है ये 3। और जो बेस है हमारा, वो नंबर कौन सा होता था? वो बेस होता था हमारा 2, कि हम 2 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हमारे पास जो फाइनली आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो कितनी बार आप मल्टीप्लाई करते हो, उस चीज़ को हम कहते हैं पावर और इंडेक्स। सो देखो, ये हमने इंडेक्स में बहुत अच्छी तरीके से समझा था, और बहुत सारे इसके सम्स भी सॉल्व कर रखे हैं। अब देखो लोगैरिथम कहाँ से पिक्चर में आता है। हम इस चीज़ को एक बार वापस से इस तरीके से मेंशन करते हैं। जो 8 नंबर है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 3। दिस इज एब्सोल्युटली अ राइट स्टेटमेंट, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आप 2 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 ही 8, राइट। अब देखो लोगैरिथम कैसे पिक्चर में आता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? अगर मुझे इस स्टेटमेंट को लोगैरिथम फॉर्म में लिखना है ना, if I have to write this statement in logarithm form, how will I write that? आप यहाँ लिखोगे log 8। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? log 8। और फिर होगा क्या? यहाँ RHS में जो नंबर है ना, RHS में जो नंबर है जिसकी पावर में कुछ नंबर है, इसको आप यहाँ पे ले आओगे, log 8 टू द बेस 2, इस चीज़ को ऐसे बोलेंगे, और जो पावर है आप उसको RHS में नीचे लिख दोगे। देखो हमने किया क्या, वापस एक बार समझते हैं। हमारे पास एक नंबर था 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब। अगर मुझे इस इक्वेशन को लोगैरिथम फॉर्म में मेंशन करना है, इफ़ आई हैव टू मेंशन दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लोगैरिथम, हम कैसे इसको लिखेंगे? जो यहाँ पे फुल नंबर है ना, जो आंसर है, उसके आगे लिखो लॉग। तो हमने लिखा log 8, और फिर आप क्या करो, ये जो पावर है, ये पावर नीचे आ जाएगी RHS में, और ये जो नंबर है ना, जिसे हम कहते हैं बेस, ये बेस आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा। तो और इस चीज़ को हम बोलेंगे कैसे? इस चीज़ को हम बोलेंगे log 8, इसे हम कहेंगे log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। देखो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट निकल के आया, log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर हम 2 नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 8। सो बेसिकली लोगैरिथम मुझे अगर कोई चीज़ का आंसर देता है ना, सो लोगैरिथम से मुझे जो वैल्यू मिलती है, वो वैल्यू कुछ नहीं होती है, बट वो वैल्यू होती है पावर या फिर इंडेक्स। सो बेसिकली लोगैरिथम से जो अल्टीमेट रिजल्ट निकल के आ रहा है, वो ये निकल के आ रहा है कि कोई भी नंबर का कोई बेस है, उसकी जो बेसिकली पावर क्या आएगी, वो आपका आंसर लोगैरिथम देता है। सो द यूज ऑफ लोगैरिथम, why logarithm we are using? Because it gives you the answer of power. What is the power? What is the index? अच्छा, किस चीज़ की पावर, किस चीज़ की इंडेक्स? तो इसका आंसर क्या है? 2 जो हमारी बेस है, 2 को मैं खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करूं और मुझे 8 का जो है आंसर आ जाए। तो हम जानते हैं कि हम 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 8, यानी 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। तो ये जो पावर का आंसर है ना, ये पावर का आंसर आपको कौन देता है? आपको लोगैरिथम भी देता है। सो अगर यू हैव टू फाइंड आउट द पावर, what is that power? That power का आंसर will be given by the logarithm.
सो अब बात ये आती है कि इस चीज़ के लिए लोगैरिथम जैसी चीज़ कन्वर्ट करनी क्यों पड़ी या प्रोवाइड करनी क्यों पड़ी, तो उसके पीछे एक लॉजिक है। अब वो लॉजिक आप समझना अच्छे तरीके से। देखो हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, कोई गलत नहीं है। इसे लोगैरिथम में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे लोगैरिथम में कन्वर्ट करना है तो यहाँ लिखेंगे log 25। ये 5 कहाँ आ जाएगा, ये बेस में आ जाएगा, तो यहाँ बेस आ गया 5 और आंसर क्या आ गया 2। सो इस चीज़ को अगर फाइन तरीके से लिखना है, सो इट इज़ log 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। ये मेरा आंसर एक निकल के आता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसे पढ़ना कैसे, सबसे पहली इसे पढ़ना ऐसा है log 25 टू द बेस 5 इज 2। इसका मतलब ये कि अगर मैं 5 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी, कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगी, 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास आंसर जो निकल के आएगा वो 25 है। दैट मीन्स 5 टू द पावर 2 करके मेरा आंसर 25 है। इसीलिए मैं इस चीज़ को ऐसा बोलूंगी लोगैरिथम टर्म्स में कि इफ log 25 टू द बेस 5 इज 2, 5 को इफ आई मल्टीप्लाई 2 टाइम्स माई आंसर विल बी कमिंग एज 25। सो ये लॉग का हमने अच्छे से एक बार रिविजन किया। अब जो हमारा डाउट था वो डाउट ये था कि लोगैरिथम आने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये तो बहुत आसान चीज़ है कि 5 का स्क्वायर कर दिया 25, तो हम बता सकते हैं कि पावर कितनी है 2 है। 5 का क्यूब किया तो 125, पावर कितनी है 3 है। अब देखो यहाँ पे एक चैलेंज हमारे पास हमेशा आता है, वो चैलेंज क्या है अब हम समझते हैं। सपोज हम यहाँ पे एक फिगर लिखते हैं 75 और यहाँ पे लिखते हैं 5 जिसकी पावर हमें पता नहीं है, हम पावर लिख देते हैं x। ठीक है, देखो 5 इंटू 5 कितना होता है 25 होता है, बराबर है। 5 इंटू 5 इज 25, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125। But how many times if you multiply 5 by itself, so you will get the answer as 75? हमें ये नहीं मालूम है। What is happening? यहाँ पे अगर मुझे 75 आंसर चाहिए तो और मैं 5 को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ, इस चीज़ का फाइनाइट आंसर मैं नहीं निकाल सकती हूँ। क्यों नहीं निकाल सकती हूँ, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। अब 5 को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा। अब 125 और 125 के बीच में एक वैल्यू है 75, या फॉर दैट मैटर एनी अदर वैल्यू 76, 77, 78, 80, 90 कुछ भी। पर हमें अब फाइंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि मैं 5 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करूं जिससे मेरा जो आंसर है वो 75 आ जाए या इनमें से कोई भी नंबर आ जाए, राइट। सो यहाँ पे आपको लोगैरिथम का यूज़ आता है। व्हाट डज लोगैरिथम प्रोवाइड यू, लोगैरिथम हेल्प्स यू इन सच सिचुएशंस कि जब ऐसी कोई इक्वेशन आ जाती है ना हमारे पास कि हमें ये देखना है कि इसकी पावर निकालना है, विच इज़ नॉट एन ईजी थिंग। अब यहाँ पे इसकी 5 की पावर क्या निकाले हमें नहीं पता, बिकॉज हमें तो सिर्फ ये पता है कि 5 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा, पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाए, ये फाइंड आउट करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज इस केस में वो 2 और 3 के बीच का कोई आंसर है विच इज़ डेफिनेटली सम डेसिमल वाली वैल्यू, और इसीलिए हमें लॉगरिथम का यूज़ करना पड़ता है। तो इस चीज़ को अगर मुझे पावर निकालनी है तो मैं इस चीज़ को कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि log 75, 5 नीचे बेस में आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू x। अब मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। देखो अब आप बोलोगे कि अभी भी x की वैल्यू कैसे आई, क्योंकि हमें log 75 टू द बेस 5 का मतलब क्या है वो नहीं पता है। इसी के लिए बेटा बने हैं बहुत सारे, क्या बना है, इसके लिए बना है लोगैरिथम टेबल्स। लोगैरिथम टेबल्स करके एक चीज़ होती है जो इस तरीके से टेबल फॉर्म में होती है, जहाँ पे आपको कई बार दिया हुआ रहता है कि यहाँ पे बेस कितना है, सपोज 0, 1, 2, 3, उसका एक फॉर्मेट होता है और नीचे यहाँ बहुत सारी वैल्यूज़ दी हुई होती है। वो टेबल, वो चार्ट पढ़ के आप ये फाइंड कर सकते हो कि अगर आप बेस में 5 है और आपको 75 निकालना है, सो व्हाट शुड बी दिस लॉग वैल्यू, बेसिकली दिस विल गिव यू दैट पावर का वैल्यू विच विल बी समथिंग रिलेटेड टू 2 पॉइंट ऐसा कुछ आएगा विच विल बी लेस देन 3। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 125 और हमें 75 तक पहुंचना है, तो इट विल बी अ वैल्यू बिटवीन 2 to 3। सो यूजुअली पावर हमें अच्छी लगती है ऐसी 5 का स्क्वायर या फिर 5 का क्यूब, बट व्हाट इफ इट इज़ अ वैल्यू विच इज़ 5 टू द पावर 2.5,
6, 7 इस तरीके से, वो हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। और इसीलिए हमेशा हमारे को क्या काम आता है, हमें काम आता है दिस लोगैरिथम टेबल। सो जब इस तरीके का सिचुएशन आता है ना कि log 75 टू द बेस 5, आप 5 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर 75 आए, तो वो पावर आपको निकालनी होती है जो इतना इजी नहीं है, उसके लिए बनते हैं ये लोगैरिथम टेबल्स। एंड उसी सारी चीज़ों की वजह से लोगैरिथम करके एक टॉपिक भी आपको पढ़ना पड़ता है। सो दिस इज दैट बेस ऑफ लोगैरिथम। सो ऑलवेज रिमेंबर लोगैरिथम का जो बेस है वो कहाँ है, वो इंडाइसेस से है। लोगैरिथम बेसिकली गिव्स यू आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ पावर। किसी भी चीज़ का लॉग निकालना टू द बेस ऑफ एनीथिंग, जो आपका फाइनल आंसर आएगा, ये जो x आएगा, ये x बेसिकली है क्या, दैट x इज बेसिकली पावर, दैट x इज बेसिकली द इंडेक्स, कि वो बेस जो है, ये जो 5 है इसे हम कहते हैं बेस, इसको खुद से कितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे ताकि 75 आ जाए। सो लॉग से जो आंसर आपके पास फाइनली आता है, that is the answer of a power, that is the answer of an index. So with this I hope I have been able to clear the foundation of logarithm very finely. logarithm का जो final foundation है, जो basic है, वो कहाँ से आता है, indexes से आता है। एक बार फिर I would like to revise, और यहाँ पे हम लोगैरिथम लिखते कैसे वो एक बार अपन फिर से फाइनली देखते हैं। सो लोगैरिथम लिखने का तरीका कैसा है, सपोज आपने लिखा 8 टू द पावर 3, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू लॉग तो आप लिखोगे log 8, ये जो चीज़ है ये बेस में आ जाएगी और ये इस तरीके से आ जाएगा। सो log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। सो लोगैरिथम गिव्स यू द आंसर ऑफ पावर, इट गिव्स यू द आंसर ऑफ इंडेक्स, कि आपने 2 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई किया ताकि मेरा 8 जो है आंसर आ जाए। सो आपने 2 को 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली इफ सपोज आई हैव अ स्टेटमेंट log 16 टू द बेस 4, इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर भी सोचो क्या आना चाहिए। 4 को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू 4, तो क्या 16 आ जाएगा, यस। तो इस चीज़ का आंसर क्या आ गया, 2। और भी कोई एग्जाम्पल ले लो, log 100 टू द बेस 10, इसका आंसर क्या आएगा। सो 10 को आप कितनी बार 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाए, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर है 2। बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100। तो अगर इसे लॉग फॉर्म में लिखना है तो उसको ऐसे लिखो कि log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। सो इट गिव्स यू द आंसर ऑफ दैट पावर, इट गिव्स यू द आंसर, दिस इज 2। So log of anything to the base is equal to basically an answer is power, it is an index. So अब हमें log का रीजन क्लियर हुआ। log बना इस वजह से बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स थिंग्स लाइक दिस विल कम। log 99 टू द बेस 10, मतलब आप 10 को खुद की बार कितनी बार मल्टीप्लाई करो ताकि 99 आ जाए, ये फिगर आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इसीलिए बने हमारे पास log टेबल्स, जहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसीजर से आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इस x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि 10 टू द पावर कितना करे तो 99 आ जाए, विच डेफिनेटली वुड बी इन फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। सो दैट इज़ वॉट द हिस्ट्री ऑफ लोगैरिथम इज, जिसकी हिस्ट्री निकल के आती है इंडाइसेस से। नाउ वी हैव एन एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि हम लॉग क्यों पढ़ रहे हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम इसकी और प्रॉपर्टीज और वेरियस लॉज पढ़ते हैं। ऑलराइट गाइज, अब हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है द बेस ऑफ द लोगैरिथम। जो बेस है इसका वो क्या है, इंडाइसेस है। लोगैरिथम जो आपको आंसर देता है वो ये आंसर देता है कि कोई नंबर का पावर क्या है। ओके, सो लोगैरिथम का जो अल्टीमेट रिजल्ट, अल्टीमेट आंसर जो आता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द पावर। हम जानते हैं कि लोगैरिथम का यूज इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज समटाइम्स कुछ नंबर्स की पावर निकालना इज नॉट ईजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है कि 5 टू द पावर a और हमें फाइंड करना है 125, उसका मतलब है कि 5 टू द पावर क्या किया जाए जिससे 125 का आंसर आ जाए, तो ये इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट थिंग, और इसीलिए हम लॉग का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, 125 इज इक्वल टू 5 टू द पावर a, log 125 टू द बेस 5 एंड इक्वल टू a। अब लोगैरिथम टेबल्स को यूज़ कर सकते हुए हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये सिंपल सी चीज़ होती 25 इज इक्वल टू 5 टू द पावर a, तो ये हमारे लिए निकालना बहुत ईजी था, क्योंकि हम जानते हैं 5 का स्क्वायर इज व्हाट, 5 का स्क्वायर इज 25, तो a इज इक्वल टू 2। बट इस केस में इट इज़ नॉट सच एन ईजी थिंग बिकॉज वी डोंट नो कि 5 की पावर में हम क्या रखें, 125 आए, और इसलिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें लॉग टेबल्स यूज़ करना पड़ेगा। देखो, अब आपके सिलेबस में लॉग टेबल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इतनी अवेलेबल नहीं है, आपके लिए लॉग टेबल्स के रिलेटेड सम्स नहीं है। सो हम लोगैरिथम टेबल्स को कैसे पढ़ना है, उसे एनालाइज करना है, उससे हम फोकस में अभी नहीं रखने वाले हैं। हम जो लोगैरिथम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोगैरिथम के बेसिक लॉज, और
और उस लॉ से रिलेटेड ही आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं। सो हमारा जो फोकस होने वाला है वो ये होने वाला है कि लॉगरिथम के वेरियस लॉज के ऊपर जो सम्स आने वाले हैं उसे हम कैसे क्विकली शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सके अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए। विद दिस लेट्स स्टार्ट लॉगरिथम का थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह हम देखते हैं। सो बेसिक जो प्रॉपर्टीज क्या है उसकी एक एक करके फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लॉगरिथम की एक डेफिनेशन दी हुई है जो हमने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सो लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस, किसी भी नंबर का लॉगरिथम अगर उसकी कोई गिवन बेस है इज द इंडेक्स और द पावर। सो देखो यहाँ से क्लियर हो गया कि लॉगरिथम कोई भी नंबर का, सो लॉगरिथम ऑफ अ नंबर to a given base, so logarithm of 25 to a given base which is 5 is the power to which the base must be raised to produce the number. तो बेसिकली इसने सब कुछ क्लियर कर ही दिया कि logarithm of a number that is 25 to a given base that is 5 is the index of the power. तो हमारे पास इसका पावर क्या आया 2। वो क्या है that power? ये वो पावर है to which the base must be raised। 5 to the power 2 आप करो so that आपका वो नंबर जो है वो प्रोड्यूस हो सके विच इज दिस 25 टू प्रोड्यूस अ नंबर। सो देखो हमने जैसे रेशियोज के डेफिनेशन में एक एक चीज सेट करके बैठी थी, हमने लॉगरिथम में भी एक एक चीज सेट करके देखी। सो लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस विच इज दिस 5 इज द इंडेक्स और द पावर टू विच दिस बेस मस्ट बी रेज्ड सो दैट टू प्रोड्यूस द गिवन नंबर। परफेक्टो। सो दिस इज हमारा लॉगरिथम का डेफिनेशन। यहाँ पे हमें बहुत सारी इलस्ट्रेशंस दी हुई है। क्या है ये इलस्ट्रेशंस वो एक एक करके देखते हैं। इलस्ट्रेशंस क्या है, फर्स्ट हमारे पास 2 to the power 4 is equal to 16। नाउ देखो आई गिव यू अ शॉर्टकट, एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। इसे लॉग में कन्वर्ट करने के लिए द बेस्ट थिंग इज कि ये जो नंबर है इसको आप LHS में ले आओ और ये वाले नंबर को आप RHS में ले आओ। जो पावर वाला साइड है ना उसको RHS में ले जाना, बस फिर अब log 16 लिखो, इस चीज़ को नीचे ले आओ और पावर का आंसर यहाँ रख दो, तो कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दिस ट्रिक आई ऑलवेज अप्लाई ड्यूरिंग माई स्कूल डेज एंड इट हैज़ ऑलवेज हेल्प मी। नेक्स्ट नंबर अपने पास क्या है, 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000। हम क्या करेंगे, हम जो 1000 फिगर है उसको पहले यहाँ ले आएंगे और पावर वाली चीज़ को RHS में ले जाएंगे। अब हमें निकालना है log 1000, ये चीज़ बेस में आ जाएगी विच इज़ 10 और यहाँ आ जाएगा मेरा 3। सो log 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। बस इसी तरीके से हमें log लिखते जाना है। अब देखो एक और नंबर हमारे पास आया विच इज़ 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 125। इस चीज़ को लिखना भी इज ऑल्सो ईजी, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। तो 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1/125। इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 125 इज इक्वल टू 5 टू द पावर -3। अगेन इस चीज़ को लॉग में लिखना है तो क्या हो गया, लॉग 1 डिवाइडेड बाई 125, बेस में क्या आ जाएगा 5 एंड दिस इज इक्वल टू -3। देखो ऑलवेज जो पावर वाली साइड है ना उसको RHS में ले जाना और जो नंबर है उसको LHS में ले आना, वहाँ लॉग लिख देना। जो ये बेस है ये नीचे बेस में आ जाएगा लॉग की और पावर RHS में आ जाएगा। परफेक्टो, वी आर वेरी क्लियर विद दिस। आगे बढ़ते हुए कुछ फंडामेंटल लॉज पढ़ेंगे लॉग से रिलेटेड जो हमें बहुत काम आने वाले हैं आगे। दीज लॉज के बेसिस पे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन दीज फंडामेंटल लॉज। व्हाट आर दीज फंडामेंटल लॉज? द फर्स्ट लॉ दैट वी हैव इज, ये पहला लॉ है, log a mn टू द बेस a इज इक्वल टू दिस। बेसिकली अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है log mn टू द बेस a, अगर कोई दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन है टू द बेस a, इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। इस चीज़ को इस तरीके से आप लिख सकते हो। हम इसका जो प्रूफ है, एनालिसिस है, वो नहीं करने वाले, हम सिर्फ यहाँ पे ये प्रॉपर्टी समझने वाले बिकॉज दिस इज ओनली व्हाट इज रेलिवेंट फॉर द एग्जाम। एक और हमारे पास लॉग निकल के आता है प्रॉपर्टी, अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे m और n मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ m और n डिवाइड हो रहे हैं, इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, इस चीज़ को आप लिख सकते हो log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। सो देखो दो प्रॉपर्टी निकल के आई, एक आई हमारे पास जहाँ पे m और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a एंड व्हेन दे आर गेटिंग डिवाइडेड तो वो हो जाएगा log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। परफेक्टो, राइट। तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज निकल के आई। नाउ वी हैव अ थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है कि अगर आपने ऐसा लिखा हुआ है log m टू द पावर n टू द बेस a, तो हमने क्या लिखा, हमने नंबर के ऊपर भी एक पावर दिया और बेस में a है। इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, इस चीज़ को आप लिख सकते हो n
log m to the base a। ये जो पावर है यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, यहाँ नंबर रह जाएगा और इसकी बेस रह जाएगी। दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। फिर से एक बार लिखते हैं, log m to the power n। ये जो पावर है ना n, ये m की पावर की बात हो रही है। ये इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है बेटा, ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है m to the power n एंड इसकी बेस है a। इसको आप लिख सकते हो n log m to the base a, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर ये इस तरीके से लिखना रहेगा। थर्ड लॉ जो हमारे पास आता है वो एक इम्पॉर्टेंट लॉ आता है, फोर्थ लॉ, सॉरी, दिस इज द फोर्थ लॉ विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। फोर्थ लॉ आपका क्या है, चेंज ऑफ बेस। अब इस चेंज ऑफ बेस के ऊपर ही बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। चेंज ऑफ बेस में व्हाट हैपेंस, चेंज ऑफ बेस में हम इस चीज को कैसे लिखेंगे, हम आपको इस चीज को कैसे लिखेंगे, आई विल टेल यू। सो चेंज ऑफ बेस का मतलब क्या होता है, सपोज यू हैव, इस तरीके से आपके पास लिखा हुआ है log b to the base a। इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, सो इस चीज को आप लिख सकते हो log b अपॉन log a to the base n to the base n। इस तरीके से आप जो है वो बेस को चेंज कर सकते हो। सिमिलरली अगर ये चीज ऐसे लिखी हुई है log b to the base a, इस चीज को आप वापस से एक बार रिवाइज करें तो कैसे लिख सकते हो, log b to the base n डिवाइडेड बाय log a to the base n। बेसिकली मैंने जो बेस था उसको चेंज कर दिया, बेस को चेंज करके देखो यहाँ भी n आ गया, यहाँ भी n आ गया, और मैंने जो b था वो यहाँ log b हो गया, और ये जो बेस वाला a है वो नीचे log a हो गया टू द बेस n। सो दोनों की जो बेस है वो मैंने क्या कर दी, दोनों की बेस को सेम कर दिया। सो इस चीज़ को अगेन आपको कैसे लिखना है, तो आप लिख सकते हो log b टू द बेस a, ऑब्वियसली log b टू द बेस a। सो दिस इज द चेंज ऑफ बेस वाली चीज़। चेंज ऑफ बेस जो है दैट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। चेंज ऑफ बेस से आप कर क्या सकते हो, आपके बहुत सारे सम्स इसके बेसिस पे आने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने जो बेस है उसको चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे बेस क्या है, a है, यहाँ पे मैंने बेस n कर दिया और log a करके यहाँ पे बेस में n लिया है। सो इस चीज़ को आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। सो दिस इज माई अनदर फोर्थ इंपॉर्टेंट लॉ। सो इफ आई हैव टू रिवाइज ऑल ऑफ माई लॉज, तो मैं यहाँ पे एक बार सबसे पहले सारे लॉज एक साथ लिखना चाहूँगी। So the various laws that I have which are very much important for me. First law is log mn to the base a। इसको कैसे लिख सकते हैं, log m to the base a plus log n to the base a। सेकेंड लॉ मेरे लिए क्या है, सेकेंड लॉ मेरे है log इस तरीके से दिया हुआ है m डिवाइडेड बाय n to the base a, इसको आप लिख सकते हो log m to the base a माइनस log n to the base a। थर्ड मेरे पास जो इंपॉर्टेंट लॉ निकल के आता है लॉग से रिलेटेड वो ये है कि सपोज इस तरीके से दिया हुआ है log m टू द पावर n जिसका बेस है a, इस चीज़ को आप लिख सकते हो n log m टू द बेस a। एंड थर्ड फोर्थ इंपॉर्टेंट लॉ जो मेरे पास निकल के आता है वो क्या है, फोर्थ इंपॉर्टेंट लॉ इज कि सपोज आई हैव log b टू द बेस a, आई कैन राइट दिस एज log b टू द बेस n डिवाइडेड बाय log a टू द बेस n। मैंने अपनी बेस जो है वो चेंज कर ली। बस ये चार लॉग के फॉर्मूले हैं, वैल्यूज है, लॉज हैं, जिसके ऊपर आपके सारे सम्स जो हैं वो इधर उधर घूमने वाले हैं। नाउ विद दिस वी हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द लॉग, वी हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी ऑफ द वेरियस लॉज ऑफ द लॉग, एंड विद दिस वी आर वेरी क्लियर कि अब जो हमारे को सम सॉल्व करना है वो कहीं ना कहीं इसी के अराउंड सम सॉल्व करना है। अगेन ऐसे जो लोगैरिथम टेबल्स वाला पार्ट है दैट आई कवर इन अ सेपरेट वीडियो, वो आपके लिए इतना रेलिवेंट इसलिए नहीं है बिकॉज एग्जाम्स में इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज आपके सिलेबस में हल्का सा ही कवर्ड है, मैं उसका ब्रीफ आपको दे दूंगी एक बार। बट बिफोर दैट हम बहुत सारे सम सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दीज लॉज, बेस्ड ऑन दीज वेरियस प्रॉपर्टीज एंड मास्टरी लेके आते हैं लोगैरिथम के ऊपर। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्व करेंगे बहुत सारे सम्स रिलेटेड टू लोगैरिथम्स। ऑलराइट गाइज, आज आते हैं हमारे सबसे फन पार्ट पे, दैट इज हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत सारे सम्स लोगैरिथम के। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दिस क्वेश्चन नंबर 61। क्या बोलता है क्वेश्चन 61? क्वेश्चन 61 हमें कहता है log टू द बेस a
और रूट 2 इज इक्वल टू 1/6. ओके, सो लॉग रूट 2 टू द बेस a इज इक्वल टू 1/6. देखो इस चीज़ को अगर सिंप्लीफाइड तरीके से लिखना है तो अपन कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहली चीज़, हम लॉग टेबल्स का यूज़ जो है वो नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट यूजिंग लॉगरिथम टेबल्स बिकॉज इट इज़ नॉट देयर इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो हम इसे नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब देखो वापस से हमको जो समय एक बार पढ़ते हैं, लॉग रूट 2 टू द बेस a निकालना है एंड दैट इज इक्वल टू 1/6. ये हमें दिया हुआ है. सबसे पहली चीज़, क्या हम इसे किसी भी तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके से लिख सकते हैं? थोड़ा सा लिख सकते हैं. देखो log 2 को अपन लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/2, क्योंकि रूट 2 इज बेसिकली 2 टू द पावर 1/2. हमने इंडाइसिस में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है. टू द बेस a एंड दिस इज इक्वल टू 1/6. ठीक है, अब ये पावर क्या हो जाएगा? ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू लॉग 2 टू द बेस a इज इक्वल टू 1/6. हम इसे डेफिनेटली ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी. कौन सी प्रॉपर्टी थी? log m टू द पावर n टू द बेस a. तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? n log m टू द बेस a. इस तरीके से लिख सकते हैं. तो सेम चीज़ हमने यहाँ पर भी करी. यहाँ पे करते हमने क्या किया? 1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दिया. अब इस चीज़ को और सिंप्लीफाई करें तो log 2 टू द बेस a इज इक्वल टू 2/6 हो गया. अब इसको वापस से करते हैं. सो log 2 टू द बेस a कितना आया? 1/3. अब देखो इस चीज़ को हमें क्या समझना है वो ध्यान से समझते हैं. इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ? इस चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ. कैसा? कि 2 अगर मेरे पास यहाँ आंसर है तो मैं a टू द पावर 1/3 कितना करूँ ताकि मुझे जो है वो 2 की वैल्यू मिल जाए. देखो बेसिकली वापस से ध्यान से समझते हैं मैंने इस चीज़ को कैसे लिखा. जो log 2 था और बेस में a है और यहाँ पे 1/3 है. 1/3 क्या है? 1/3 इज योर पावर बेसिकली, कि a चीज़ को अगर मैं 1/3 से बार मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर क्या आ जाएगा? मुझे आंसर आ जाएगा 2. ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है? मुझे a की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है. सो मैंने क्या किया? लॉगरिथम स्टेटमेंट से हटाने के लिए मैंने क्या किया? यहाँ पे सिर्फ 2 लिख दिया. a इधर आ जाएगा और पावर उसके ऊपर में आ जाएगी. देखो इस चीज़ को अपन अगर 2 इज इक्वल टू a टू द पावर 1/3 को अपन log के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बेटा? log 2 टू द बेस a नीचे आ जाएगा और पावर यहाँ RHS में आ जाएगी. तो अब अगर मुझे इस चीज़ को वापस से log नहीं रख के दूसरी तरीके से प्रेजेंट करना है तो क्या वो चीज़ पॉसिबल है? तो वो चीज़ पॉसिबल है. तो मैं यहाँ सिर्फ 2 को छोड़ दूंगी, a को ऊपर यहाँ भेज दूंगी और पावर को ऊपर ले आऊंगी. अब देखो ये मेरे पास एक सिंपल सा स्टेटमेंट आ गया. इक्वेशन है कि 2 इज इक्वल टू a टू द पावर 1/3. अब क्या चीज़ का मैं क्यूब रूट करूँ, क्या चीज़ का मैं टू द पावर 1/3 करूँ तो मुझे 2 आ सकता है आंसर. सो द आंसर इज 8. 8 का अगर आप 1/3 करते हो टू द पावर 1/3, बेसिकली 8 का अगर आप क्यूब रूट निकालते हो तो वो क्या आएगा? a का जो क्यूब रूट है, 8 का जो क्यूब रूट है दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2. ये क्यूब रूट आया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 2. 8 का क्यूब रूट इज 2 एंड विच विल बी दिस. सो बेसिकली व्हाट इज माई a? माई a इज नथिंग बट a इज इक्वल टू 8. देखो कितना इजी तरीके से हमने इसे सॉल्व किया. एक बार वापस से थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं. फर्स्ट सम है लॉग का. हमारे पास कैसे दिया हुआ था? रूट 2 दिया हुआ था यहाँ पे टू द बेस a. लॉग रूट 2 टू द बेस a और 1/6 हमें निकालनी है a की वैल्यू. सबसे पहले हमने चीज़ों को क्या किया? सिंप्लीफाई. एज आई ऑलवेज से कि मैथ्स में चीज़ों को क्या करना है? सिंप्लीफाई. तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको 2 को लिख दिया टू द पावर 1/2. फिर मैंने प्रॉपर्टी लगाई ये वाली, log m टू द पावर n टू द बेस a. इसको लिख सकते हैं n log m टू द बेस a. 1/2 को यहाँ लेके आ गए. log 2 टू द बेस a इज इक्वल टू 1/6. तो ये चीज़ क्या लिख दी हमने? log 2 टू द बेस a इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि 2 यहाँ से गया, 2 ऊपर यहाँ आ गया. 2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1/3. अब इस स्टेटमेंट को मैंने बिना लॉग के लिखना है तो कैसे लिख सकती हूँ? मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ. मैंने यहाँ लिख दिया सिर्फ 2, a यहाँ ले गए RHS में और उसकी पावर में लिख दिया 1/3. अब हमें बस ये फाइंड करना है कि क्या चीज़ का 1/3 करे या क्या चीज़ का क्यूब रूट करे जिससे मेरा आंसर 2 आ जाए. तो बहुत छोटी सी बात है. 8 एक ऐसा नंबर है जो हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि जिसका क्यूब रूट क्या होगा? उसका क्यूब रूट होगा 2. So what is the answer of A? A is nothing but 8. So do we have the options 8? Yes, we have. So फटाफट 8 को क्या करेंगे? हम सिलेक्ट
कर लेंगे। तो देखो इनिशियली शायद आपको टाइम लगे, डिफिकल्ट लगे, बट इस चीज़ को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एकदम सुपर क्लैरिटी हो जाएगी। इसीलिए हमने जब फाउंडेशन ऑफ लॉग पढ़ा था तो कई बार देखा था कि लॉग को लिखना कैसे है, किस तरीके से करना है। प्रॉपर्टीज़ को भी हमने कई बार रिवाइज किया था, बार बार पढ़ते गए थे। और उसका रीज़न यही है कि जो लॉग से हम डरते हैं ना, वो डर हमें भगाना है। वो डर तभी भग सकता है जब हम करेंगे बहुत सारे सम्स सॉल्व। तो with this moving on towards the next question that we have. So our next question is, हमारा next question क्या है? हमारा next question है question number 62. क्या बोलता है question 62? Find the logarithm of 5832 to the base 3 to the power 2. ओके, हमें लोगैरिथम फाइंड करना है। बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है? हमें बेसिकली पावर फाइंड करनी है। तो इस चीज़ को अगर मैं x लिख दूँ, ये हमें फाइंड करना है। फाइंड लोगैरिथम ऑफ 5832 टू द बेस ऑफ 3√2, व्हाट इज दिस आंसर? सो हमें x फाइंड करना है। अब अगेन मुझे x फाइंड करना है तो मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई, आई एम नॉट यूजिंग द लॉग टेबल्स, मैं टेबल्स को यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5832 को यहीं छोड़ दो, 32 को यहाँ ले जाओ, 3√2 को, और टू द पावर में डाल दो x। बस सिंपल सी चीज़ है। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखो बेटा बहुत इजी सी तरीका है। 5832 को हम कैसे तोड़ें? हमें उसे 3√2 के फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि तब मेरी पावर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो क्या वो चीज़ पॉसिबल है? वो चीज़ डेफिनेटली पॉसिबल है। 5832 को अगर आप डिवाइड करते हो, 5832 डिवाइडेड बाई 2, तो आप इसे लिख सकते हो 2 इंटू 2916। इसको वापस से आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो ये आता है 1458। आप इसे फिर से लिख सकते हो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 वापस किया 729। अब एक बार रुक जाओ, यहाँ पे 729 क्या है? 729 9 का क्यूब होता है बेटा। ओके, 9 इंटू 9 इज 81 इंटू 9 इज 729। नाउ आई हैव अ नाइस थिंग, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? मुझे ये सबको किसके लेके आना है? 3√2 टू द पावर x के फॉर्म में लेके आना है। हम पहुँचते हैं वहाँ तक धीरे धीरे। अब देखो 2 को यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2 क्यूब इंटू 9 क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और किसी तरीके से मैं √2 के फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो हाँ मैं लिख सकती हूँ। कैसे? मैंने किया इसको √2, मैंने इसको क्या किया वापस से बताती हूँ, मैंने इसको किया 2 टू द पावर 1/2, इसका होल स्क्वायर और इसका क्यूब। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ? यस लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इस चीज़ का क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 1/2 इंटू 2 इज बेसिकली 2, और उसका क्यूब तो है जो 8 की वैल्यू हमारे पास है ऊपर, राइट? तो यहाँ पे वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म। अब इससे हुआ क्या बेटा? इससे हुआ ये कि मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकती हूँ? मैं इस चीज़ को √2 लिख सकती हूँ, इसका होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 9 का क्यूब इज इक्वल टू 3√2 टू द पावर x। अभी रुकते हैं, अपन थोड़ा और धीरे धीरे चलते हैं। अब देखो √2 को यहाँ पे आया, √2 यहाँ पे आया, अब पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बेसिक इंडाइसेस। तो ये हो गया √2 टू द पावर 6 इंटू 9 का क्यूब इज इक्वल टू 3√2 टू द पावर x। देखो अभी भी हमारा बेस सेम नहीं हुआ है, बेस सेम LHS RHS में नहीं है। √2 तो है, √2 है, पर यहाँ 9 है, यहाँ 3 है। तो क्या 9 को मैं 3 के फॉर्म में लिख सकती हूँ? डेफिनेटली लिख सकते हो। 3 का स्क्वायर और इंटू 3 किया तो ये 3√2 टू द पावर x आया। अब ध्यान से देखना, इस चीज़ को कैसा लिख सकते हैं? √2 टू द पावर 6, और इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 6, और ये तो है यहाँ पे 3√2x। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? पावर सेम है, 6, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3√2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 3√2 टू द पावर x। सो बेसिकली क्या प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास? इंडाइसेस बेस सेम है तो क्या होगा? पावर सेम हो जाएंगी, तो 6 इज इक्वल टू x। मेरी x की वैल्यू है 6। व्हाट इज माई 6? 6 is the value of logarithm. 6 is the value of logarithm of 5832 to the base 3√2। ये मेरा आंसर निकल के आया। आई डिड नॉट यूज़ द टेबल्स। मैंने टेबल्स का यूज़ किया क्या? नो, मैंने बेसिक लॉजिक का यूज़ किया। मैं ब्रेक करते गई, मैं उसे कहीं ना कहीं 3√2 के फॉर्म में लाते गई। जो लॉग की वैल्यू है पहले उसे मैंने नॉर्मल स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया। स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली LHS इक्वल लॉग हटाने के लिए मैंने क्या किया? मैं 5832 को यहीं छोड़ दी और 3√2 को यहाँ ले गई, क्योंकि 3√2 यहाँ आ गया तो पावर में क्या आ जाएगा? x, जो हमें फाइंड करना है। और बस हम प्रॉपर्टी लगाते गए इंडाइसेस की,
अलग अलग, और हमारे x तक पहुंच गए, विच वॉज हाउ मच, विच वॉज 6। तो बेसिकली देखो कितना अच्छा सम था ये। इनिशियली अपने को टफ लगता है कि अरे 3√2 है, और देखो कभी भी घबराना मत, √2 वगैरह आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, डजेंट मैटर, आप राइट आंसर तक पहुंच जाओगे इफ़ यू फॉलो इट, इफ़ यू सिंप्लीफाई द थिंग्स। यहाँ भी हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप करते करते चीज़ों को सिंप्लीफाई करते गए और अपने राइट आंसर तक फटाफट पहुंच गए। बढ़िया, आगे चलते हुए वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 63। क्या बोलता है क्वेश्चन 63, हमें वापस से लोगैरिथम फाइंड करना है टू द बेस 2√3। कर लेंगे क्या, 100% कर लेंगे, इतने लॉजिक क्लियर हो गए, क्यों नहीं होगा। सो लोगैरिथम ऑफ 1728 टू द बेस 2√3 इज इक्वल टू x, ये हमें फाइंड करना है। फाइंड द लोगैरिथम, हमें बेसिकली पावर फाइंड करनी है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1728 इज इक्वल टू 2√3 टू द पावर x। ठीक है, वापस से इसको 2√3 के फॉर्म में लाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1728 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 864 इज इक्वल टू 2√3 टू द पावर x। इसे वापस कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू डिवाइड बाई 2 किया, वापस तो आ गया 432। एक बार इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको और ब्रेक करके लिखते हैं, 2 इंटू 2 वापस से डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये आया 216। ओके, 216 जो होता है ना, ये जो है ना, ये हुआ 2 का क्यूब, इसको यहाँ छोड़ दो। 216 इज बेसिकली 6 का क्यूब। आप करोगे 6 इंटू 6 36 इंटू 6 216। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2√3 टू द पावर x, मेरे पास 2 आ गया है, √3 है, ठीक है, 2 यहाँ पे आ चुका है और √3 2 यहाँ भी है, √3 में इसको लेके आना है, ठीक है, कर लेंगे। 2 क्यूब को यहीं छोड़ दो। 6 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 एंड टू द पावर 3, इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे लिखा 2 क्यूब इंटू 2 वापस से क्यूब इंटू 3 का क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं हम, क्योंकि पावर जो है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस, एंड दिस इज इक्वल टू 2√3 टू द पावर x। अब देखो ये बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6। 3 को आप कैसे लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर टू द पावर 3। इंडाइसेस में हमने बहुत अच्छे से पढ़ ही लिया इस चीज़ को। 2√3 टू द पावर x, ये आया 2 टू द पावर 6, ये आया √3 टू द पावर 6, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 इंटू 3, ये आया 2√3 टू द पावर x। अगेन हमारे पास क्या आया, 2√3 कॉमन इन द सेंस पावर सेम है, तो 2√3 साथ में लिख के आप इसको लिख सकते हो टू द पावर 6, 2√3 टू द पावर x, माई x इज इक्वल टू 6। तो देखो हमारे पास वापस से जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। कितना ब्यूटीफुल सम था, व्हाट अ ब्यूटीफुल सम, और कितने अच्छे से इजीली हमने इस सम को सॉल्व कर लिया, अप्लाइंग लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम and applying lot of properties of indices basically. So with this we have done question number 63. आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, अब ये थोड़े इजी सवाल हमारे पास आते हैं जहाँ पे हमें फंडामेंटल लॉज ऑफ जो लोगैरिथम है उसे यूज करना है। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 क्या बोलता है, हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल यू इन द लॉज जब हम पढ़े थे, वो ये होता है बेटा, log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर log 10 है टू द बेस 10 है, इसकी वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल सा है, 10 टू द पावर 1 इज हाउ मच, 10 ओनली। सो log 10 टू द बेस 10 इज 1, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ये एक चीज़ आपको कई बार एग्जाम्स में सम्स सॉल्व करते टाइम काफ़ी यूज होने वाला है, दैट इज वाई आई टोल्ड यू दिस इन एडवांस। अब इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास एक ये सम आ जाता है, क्या बोलता है ये सम, सॉल्व 1/2 log 25 टू द बेस 10 माइनस 2 log 3 टू द बेस 10, और प्लस हमारे पास क्या है, प्लस हमें करना है log 18 टू द बेस 10। परफेक्टो, इसे हमें सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, आराम से सब कुछ हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि सबके बेस में क्या है, सबके बेस में 10 है, ठीक है। अब देखो इस चीज़ों को क्या करना है, हमें चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, कहीं ना कहीं 10 की वैल्यू तक लेके आना है, और कुछ ऐसा करना है कि कॉमन चीज़ें निकल सके। अब देखो यहाँ पे ये 1/2 इस तरीके से है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, log 25 टू द बेस, इसको लिख सकते हैं 25 टू द पावर 1/2 टू द बेस 10, इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं। तो यस, इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग है। फिर यहाँ पे हमने लिखा log 3 का स्क्वायर टू द बेस 10 प्लस log 18 टू द बेस 10। ये देखो ये वाली चीज़ का क्या है,
log m टू द पावर n टू द बेस a, इस चीज़ को आप लिख सकते हो n log m टू द बेस a। तो अगर कोई चीज़ आपके पास ऐसे दी हुई है तो आप इसको वापस से ऐसे भी तो लिख ही सकते हो ना, कि आप उसे पावर में ले गए और m टू द पावर n कर दिया, बेस a कर दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1/2 जो यहाँ मल्टीप्लाई था ना, हमने इसको 25 के ऊपर ले गए, टू द पावर 1/2 कर दिया और बेस को 10 रहने दिया यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। सो सेम चीज़ हमने यहाँ पर भी करी। कौन सी चीज़ करी, यहाँ पे भी हम इसे लॉग में 3 टू द पावर 2 ले गए टू द बेस 10। परफेक्टो। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 5, तो वो यहाँ पे लिख दिया और ये आ गया टू द बेस 10। 3 का स्क्वायर कितना आता है, सो 3 का जो स्क्वायर आता है दैट इज 9 एंड टू द बेस 10 एंड दिस इज प्लस लॉग 18 टू द बेस 10। यहाँ पर हमारे को काफ़ी चीज़ें क्लियर है, सबकी बेस 10 है। अब हमें यूज़ करने वेरियस फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉग। जो लॉग 5 है टू द बेस 10 है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। log 9 टू द बेस 10, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पे जो है 18, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 9 इंटू 2 टू द बेस 10। 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 इंटू 2, इस तरीके से आप लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब यहाँ पे देखो log 5 टू द बेस 10 माइनस log 9 टू द बेस 10। अब यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी लगाओ लॉग की। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे आप प्रॉपर्टी लगाओगे log mn टू द बेस a को कैसे लिख सकते हो, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, हमारा मकसद क्या है, हमें आंसर तक पहुंचना है, तो कुछ चीज़ों को हटाना है, कुछ चीज़ों को रखना है, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो अब इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस log 9 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10। इससे हुआ क्या, यहाँ माइनस log 9 टू द बेस 10 है, यहाँ प्लस log 9 टू द बेस 10 है, ये हो गया 0, दोनों हो गए कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया log 5 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10। इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 5 इंटू 2 टू द बेस 10। देखो प्रॉपर्टी थी ना, log mn टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। तो अगर हमारे को इस तरीके से दिया हुआ है तो हम ऐसे भी तो इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया log 5 इंटू 2 टू द बेस 10 विच इज़ नथिंग log 10 टू द बेस 10। नाउ log 10 टू द बेस 10 इज नथिंग बट 1। सो इस तरीके से आपको चीज़ें सिंप्लीफाई करके आंसर तक पहुँचना है। तो व्हाट इज़ माई राइट आंसर, माई राइट आंसर इज़ 1। सो लॉग से घबराना नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करना है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग टाइम पे यूज़ करते हुए राइट आंसर तक आपको पहुंचना है। विद प्रैक्टिस जितनी करोगे आप राइट आंसर तक फटाफट पहुंच जाओगे। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सम सॉल्व करते हुए, काफ़ी सम हमें सॉल्व करने हैं लोगैरिथम में, जिसको जितनी सम सॉल्व करेंगे उतनी आपकी जो ग्रिप है वो अपने आप बैठेगी। पहले हमारी जो कैनवस है उसको थोड़ा साफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ गया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 65। ओके, क्या बोलता है क्वेश्चन 65, हमें वैल्यू फाइंड करनी है सो एंड सो की। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस पता है, प्रॉपर्टीज पता है। सो क्वेश्चन 65 हमारे पास है, इट सेज log 8 टू द बेस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय log 16 टू द बेस 9 log 10 टू द बेस 4। ओके, नाउ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत अलग अलग बेस हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि हम एक कॉमन बेस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे चेंज ऑफ बेस। तो सबसे पहली चीज़ जो log 8 है उसको आप कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो log 8 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log 3 टू द बेस 10। हम एक कॉमन बेस फाइंड कर लिया, हमने एक कॉमन बेस बना लिया सबके लिए विच इज़ 10। एंड यूजुअली हमेशा ध्यान रखना जब भी आप चेंज ऑफ बेस यूज़ करो और ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं जैसे 8, 16, 10, अल्फ़ाबेट्स नहीं दिए, वेरिएबल्स नहीं दिए, तो आपको जो कॉमन बेस यूज़ करना है ना वो से 10 यूज़ करना। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसे किया log 8 टू द बेस 10, इस चीज़ को लिखा डिवाइडेड बाय log 3 टू द बेस 10। हमने क्या किया, देखो log 8 और ये टू द बेस 3 दिया हुआ था, इसको कैसे लिख सकते हैं, log 8 टू द बेस n log 3 टू द बेस n। n को मैंने क्या ले लिया, 10 ले लिया, बिकॉज यूजुअली यहाँ पे log में व्हेन द नंबर्स आर इन्वॉल्व आप बेस कॉमन बेस क्या लोगे, हमेशा 10 लोगे। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करी।
अब आगे बढ़ते हुए प्रॉपर्टीज़ को और यूज़ करते हुए, बेसिकली चेंज ऑफ बेस को यूज़ करते हुए इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेम हमारे पास यहाँ पे है log 16 कैसे है, log 16 to the base 10 divided by log 9 to the base 10 into log 10 to the base 10 divided by log 4 to the base 10। इस चीज़ को भी हम ऐसे लिख ही सकते हैं, इस पूरे फॉर्म में लिख सकते हैं। बस अब इसको सॉल्व करते हैं धीरे धीरे। तो हमारे पास आया log 8 to the base 10 divided by log 3 to the base 10 into, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी तो ये आ गया न्यूमरेटर में log 9 to the base 10, यहाँ पे हमारे पास है log 16 to the base 10, log 10 to the base 10 is 1, ये चीज़ ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा तो ऊपर लिख देते हैं log 4 to the base 10। देखो अब यहाँ पे हमारे पास ये फाइनल एक इक्वेशन आई। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। log 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो ये कहीं ना कहीं 2, 3 के मल्टीपल्स ही आ रहे हैं। सो log 8 को मैं लिख सकती हूँ log 2 to the power 3 base 10। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, log 3 का स्क्वायर टू द बेस 10 इंटू, यहाँ लिख सकती हूँ log 2 का स्क्वायर टू द बेस 10। अब डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पे तो हमारे पास है log 3 टू द बेस 10। इस चीज़ को भी मैं कैसे लिख सकती हूँ, log 2 टू द पावर 4 टू द बेस 10, और ये तो 1 है ही, इसको लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं भी है तो चल जाएगा। अब हमारे पास आता है ये, अब वापस से लगाओ log की प्रॉपर्टी, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो इसको लिख दिया 3 log 2 टू द बेस 10 इंटू 2 इंटू log 3 टू द बेस 10 इंटू वापस से क्या है यहाँ पे 2 इंटू log 2 टू द बेस 10 बराबर है डिवाइडेड बाय log 3 टू द बेस 10 इंटू 4 इंटू log 2 टू द बेस 10। देखो 4 यहाँ आ जाएगा ना तो उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाया। बस अभी हमारे पास है, अब काटी पीटी शुरू करो, log 3 कैंसिल, log 2 कैंसिल, और कहीं कुछ कैंसिल हो पा रहा है क्या, एक चीज़ और हो रही है, 2 इंटू 2 इज हाउ मच 4, तो ये 2 और 2 हट गया, ये 4 भी हट गया, तो हमारे पास अब क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, 3 log 2 टू द बेस 10। बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई, बाकी सारी चीज़ें हमारी जो हो गई वो क्रॉस हो गई। सो व्हाट इज़ माई राइट आंसर, माई राइट आंसर इज दिस 3 log 2 to the base 10। Do we have this answer? Yes, we have this answer 3 log 2 to the base 10। सो देखो हमने कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग बार यूज़ किया। हमने यहाँ पे जो मेजॉरिटी यूज़ किया दैट वाज चेंज ऑफ द बेस, एक हमने जो यूज़ किया वो था चेंज ऑफ द बेस वाली प्रॉपर्टी, और फिर एक जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने यूज़ की वो ये थी कि log m टू द पावर n है तो इसको आप लिख सकते हो n log m टू द पावर a, और इस चीज़ को भी आप कैसे लिख सकते हो, ऑब्वियसली रिवर्स भी लिख ही सकते हो ना। सो दैट वाज द वेरी नाइस सम ऑफ लॉगरिथम। इनिशियली शायद आपको टफ लग सकता है, मैंने बहुत जल्दी शायद सॉल्व कर दिया। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, आई सॉल्व मोर सम्स विथ यू और आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। अभी के लिए इसमें हमने जो थी वो 2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ की, एक चेंज ऑफ बेस और एक वो वाली प्रॉपर्टी जब पावर दिया रहता है वो लॉग के आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। विद दिस वी हैव सॉल्व्ड अनदर ब्यूटिफुल सम ऑफ लॉगरिथम। अब हमारे पास आता है एक और सम निकल के, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन 66 सॉल्व करते हैं। पहले हमारे कैनवस को थोड़ा सुंदर बना लेते हैं। देखो सम्स थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं विद टाइम, बट मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस एज आई ऑलवेज, सो मोर एंड मोर आपकी क्या आएगी, ग्रिप आते जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हुए वी हैव क्वेश्चन नंबर 66। क्या बोलता है क्वेश्चन 66? क्वेश्चन 66 बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ log 2 इज इक्वल टू दिस। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 if log 2 इज इक्वल टू 0.3010। ठीक है, ये चीज़ कैसे करना है अभी समझते हैं। हमारे पास क्या है, log 2 की वैल्यू दी हुई है विच इज़ इक्वल टू 0.3010। यूजुअली अगर कुछ भी बेस नहीं दिए तो हम क्या मानते हैं, हम बेस मानते हैं 5, 10, राइट। हमने ये चीज़ पढ़ी है। एक चीज़ और रिवाइज कर दो, log 10 टू द बेस 10 इज ऑलवेज 1। सो इफ़ कोई बेस नहीं दी हुई है तो बाय अज्यूम हमें क्या माननी है कि उसकी बेस क्या है, उसकी बेस है 10। सो इफ़ हमें सिर्फ log 2 दिया हुआ है तो हम अज्यूम क्या करेंगे कि उसकी बेस क्या है, 10। बस इसके बेसिस पे अब सम सॉल्व करते हैं। इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं log 10 डिवाइडेड बाय 5 टू द बेस 10। इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, बिकॉज 10 डिवाइडेड बाय 5 इज़ 2।
अब देखो ये हमारे पास क्या आया, log 10/5 और टू द बेस 10 इज इक्वल टू 0.3010। अब वो वाली प्रॉपर्टी लगाओ, log m/n टू द बेस a, इसको कैसे लिख सकते हैं, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे log 10 टू द बेस 10 माइनस log 5 टू द बेस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 0.3010। log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या है 1, यहाँ ले आओ दिस को 0.3010 को, तो हमारे पास आ गया log 5 टू द बेस 10, हमें log 5 की ही वैल्यू निकालनी है, सो 1 माइनस 0.3010 हमारे पास आंसर आ गया 0.699। सो व्हाट इज माय वैल्यू ऑफ log 5, माय वैल्यू इज 0.699। सो ये आंसर को राइट क्लिक कर दो। देखो अगेन हमने टेबल्स का यूज़ किया क्या, वी हैव नॉट यूज द टेबल्स, वी हैव जस्ट यूज द वेरियस प्रॉपर्टीज, वेरियस लॉज ऑफ लोगैरिथम, और उसके बेसिस पर हम आंसर तक पहुंच गए। 2 को हमने 10/5 तरीके से लिखा, log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू 1 है, वो यहाँ मेंशन कर दी, और log 5 जो निकालना है वो से हमने इक्वेशन में सेट कर दिया। परफेक्टो। Moving on, we have another sum which is find the number whose logarithm is 2.4678। देखो ये वाला जो नंबर है ना, ये क्वेश्चन अभी के लिए हम स्किप करेंगे। ये स्किप इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं लोगारिथम टेबल्स या दूसरी चीज़ें यूज़ करेंगे। फॉर द टाइम बिंग इस क्वेश्चन को आप स्किप करेंगे, इसका रिलेवेंस जो है, इसका जो यूज़ है हम आगे देखेंगे। अभी के लिए हम जो बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। सो फाइंड क्वेश्चन 68 हमारे पास है, फाइंड द लोगारिथम ऑफ 64 टू द बेस 2√2। ओके, वापस से इजी क्वेश्चन है हमारे पास। क्या बोलता है क्वेश्चन, हमें लोगारिथम फाइंड करना है 64 का टू द बेस 2√2। कैसे फाइंड करेंगे, आराम से फाइंड कर लेंगे। इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, 64 इज इक्वल टू 2√2 टू द पावर x। अब 64 को आप कैसे लिख सकते हो, 8 इंटू 8 लिख सकते हो। तो इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 2√2 टू द पावर x। हमें इसे 2√2 के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √2 और 2 को निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, हमारे पास है 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 2√2 टू द पावर x। 2 के क्यूब को लिखा, यहाँ पे लिखा √2 इसका स्क्वायर, इसका होल क्यूब इज इक्वल टू 2√2 टू द पावर x। क्या आया हमारे पास निकल के, 2 का होल क्यूब इंटू √2 टू द पावर 6, दिस इज इक्वल टू 2√2 टू द पावर x। अब देखो क्या हुआ है, यहाँ पे हमें निकालना है, यहाँ पे 2 का क्यूब इंटू √2 टू द पावर 2 का क्यूब इंटू √2 टू द पावर 6 2√2। अब देखो यहाँ पे पावर सेम नहीं हो पा रही है, पावर सेम नहीं हो पा रही है, तो इस चीज़ के लिए हम थोड़ा और तकनीक निकालेंगे। इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 का क्यूब इंटू √2 है हमारे पास टू द पावर 6, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे क्या करेंगे, अभी थोड़ा ध्यान से समझना है इस चीज़ को। सबसे पहले हम इसे लिखते हैं 2 का स्क्वायर और एक 2 को यहीं छोड़ देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ गया √2 टू द पावर 6। सो 2 का स्क्वायर हमने लिखा और यहाँ लिखा 2 इंटू √2 टू द पावर 6, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर √2 टू द पावर x। अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2√2 लेके आना है, और ताकि हमारी पावर्स इक्वेट हो जाए। अब इसमें हमें क्या लॉजिक का लगाना चाहिए, हमें ये लॉजिक लगाना चाहिए कि यहाँ पे जो √2 है, 2 का स्क्वायर, इसको लिख दो पहले तो √2 का होल स्क्वायर इंटू √2 का होल टू द पावर 6। अब 2 का स्क्वायर किया, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, √2 टू द पावर 8 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2√2 टू द पावर x। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को भी आप लिख सकते हो √2 का होल स्क्वायर टू द पावर 2 इंटू √2 टू द पावर 8। अब 2√2 को आप कैसे लिख सकते हो वो समझते हैं, √2 इंटू √2 इंटू √2 टू द पावर x, ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज √2 इंटू √2 इज 2, दिस इज √2, यहाँ टू द पावर x, कोई गलती नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया, √2 2 इंटू 2 4 इंटू √2 टू द पावर 8, ये आ गया आपका √2 का क्यूब, √2 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया इंटू x कर दिया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे
बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, सो 4 + 8 = 12, दिस इज इक्वल टू √2, यहाँ पावर मल्टीप्लाई 3x, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी इक्वल, सो 12 = 3x, x = 4। देखो इस सब में मैंने क्या किया, इस सब में मैंने सब कुछ √2 के फॉर्म में लेके आ गई। हम यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 2 का स्क्वायर था, √2⁸ था, 2⁻2 था, फिर हमारे पास √2⁶ था, तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। बेस्ट है मैंने RHS में भी सबको किस पे लेके आ गई, मैं RHS में भी √2 पे ही लेके आ गई। सो नाउ एवरीथिंग वाज √2 एंड अब मेरी पावर में यहाँ पे सिर्फ x नहीं बचा था, 3x हो गया था, क्योंकि मैंने यहाँ √2 का क्यूब ले लिया था। क्यों क्यूब ले लिया था, बिकॉज 2 को आई कैन राइट इज एज √2 इंटू √2 जो ये ओरिजिनल था, एंड दिस इज बेसिकली नथिंग बट 2 का क्यूब रूट, दिस इज √2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, सो √2 का क्यूब, व्हेन आई डू √2 का क्यूब और पूरी पावर में है x, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो गई, तो ये हो गया √2⁻3x, यहाँ √2⁻12, 12 becomes your equal to 3x and your x becomes equal to 4 and which is your right answer। So देखो हल्का सा कंफ्यूजन था बट हम अल्टीमेटली अपने राइट आंसर तक पहुंच ही गए। विद दिस हमने किया वन मोर नाइस सम सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 68। आगे बढ़ते हुए कुछ और सम सॉल्व करते हुए अब जो हमारे पास आ गया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन 69 वुड बी द लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो, बाकी के सम्स जो हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारी कैनवस को सुंदर बनाते हुए, इसको साफ करते हुए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 69। ओके, सो वी हैव क्वेश्चन 69। क्या बोलता है क्वेश्चन 69 हमें? क्वेश्चन 69 हमें कहता है इफ लॉग दिस एंड दिस एंड दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, नाउ ये अलग तरीके का सम हमारे पास आया है। क्या है ये सम? log BC to the base A is equal to x, log CA to the base B is equal to y and log AB to the base C is equal to z। हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1। We have to calculate the value of 1 divided by x plus 1 plus 1 divided by y plus 1 plus 1 divided by z plus 1। अब देखो ये सम्स को सॉल्व करने का कुछ एक तकनीक है, कुछ एक टेक्निक है, कैसे करना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हर चीज़ में +1 कर देते हैं। हमें देखो क्या चाहिए, x plus 1 चाहिए, y plus 1 चाहिए, z plus 1 चाहिए। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, +1 LHS में भी कर दो, RHS में भी कर दो, यहाँ पे कर दो। सो ये आया log BC to the base A plus 1 is equal to x plus 1 कर सकते हैं। यहाँ पे हो गया log CA to the base B plus 1 कर सकते हैं, y plus 1, और यहाँ हो गया log AB to the base C plus 1 is equal to z plus 1। देखो हमारे को क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हमारे को x plus 1, y plus 1, z plus 1 तक तो पहुँचना है। अब क्या करना है बेटा, अब हमें बहुत छोटी सी चीज़ करनी है। वो छोटी सी चीज़ क्या है, इस इक्वेशन को, सॉरी, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आई। कौन सी 3 इक्वेशंस आई? ये वाली 3 इक्वेशंस आई जहाँ पे हमने सब में 1 ऐड कर दिया, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आपने LHS में 1 ऐड किया, RHS में 1 ऐड किया। अब हमें क्या चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन को कर देते हैं हम 1 डिवाइड बाय 1। कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन निकल के आई, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैंने किया डिवाइड बाय 1, तो 1 डिवाइडेड बाय log BC to the base A plus 1 दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि मैंने LHS RHS दोनों को वो चीज़ किया। सिमिलरली मेरे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसको भी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन विल बी 1 डिवाइडेड बाय log CA टू द बेस B प्लस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 y प्लस 1। उसी तरीके से जो मेरी थर्ड इक्वेशन है, व्हाट इज माय थर्ड इक्वेशन, log AB 1 डिवाइडेड बाय log AB टू द बेस C, ये वाला जो इक्वेशन है, प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1, राइट। देखो मेरे पास ये सारी चीज़ें आ गई है। अब मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, मुझे 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय y प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय z प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। सो इफ आई ऐड ऑल दीज 3 इक्वेशंस, if I add these 3 equations मेरे को आंसर मिल जाएगा। So basically comes my next step कि now I have to add all these things, which is a very easy thing to do. How will I add? So इसे ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसे ऐड करने के लिए 1 सेकेंड,
इसे ऐड करने के लिए LHS ऐड किया, RHS ऐड किया. सो जब LHS ऐड किया तो व्हाट हैपेंस, 1 डिवाइडेड बाय log BC to the base A plus 1 plus 1 divided by log CA to the base B plus 1 plus 1 divided by log AB to the base C plus 1, and this is equal to 1 divided by x plus 1 plus 1 divided by y plus 1 plus 1 divided by z plus 1. ये हमारे को निकल के यहाँ पे आ जाता है. अब देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है. RHS में वो है जो हमें क्वेश्चन में पूछा है. नाउ हमें बस ये चीज़ जो है वो सॉल्व करनी है. तो अब हमारे पास ये एक चीज़ यहाँ पे आ गई न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया. इसको वापस अच्छे से लिख देते हैं. हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय log BC to the base A plus 1 plus 1 divided by log CA to the base B plus 1 plus 1 divided by log AB to the base C plus 1. देखो अब ये हमें LHS में सॉल्व करना है और हमें RHS की वैल्यू जो है वो फिगर आउट हो जाएगी, जो हमें एग्जाम में पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या है. 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1. ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, LHS को सॉल्व करते हैं, वेरियस प्रॉपर्टीज लगाते जाते हैं. अब देखो इसको करना कैसे है. इसको करने का तरीका बहुत ईजी है. यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना. यहाँ पे मैं चीज़ों को क्या कर रही हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको सबसे पहले कर दिया log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a प्लस 1. मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ. प्लस यहाँ पे भी मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाय log c टू द बेस b प्लस log a टू द बेस b प्लस 1. इस तरीके से लिख सकते हैं. हमने वो प्रॉपर्टी यूज़ की है, log mn टू द बेस a इज log m प्लस log n टू द बेस a, राइट. इसको मैंने लिखा 1 डिवाइडेड बाय log a टू द बेस c प्लस log b टू द बेस c प्लस 1. अब इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ करेंगे हम जो है बेस इसकी चेंज कर देते हैं. बेस चेंज करने के लिए होगा क्या, मैंने इसको लिखा 1 डिवाइडेड बाय log b टू द बेस n log a टू द बेस n. ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो, डिवाइड करके बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है. यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे आया log c टू द बेस n डिवाइडेड बाय log a टू द बेस n और यहाँ पे आया प्लस 1. ठीक है, इनको भी सॉल्व करते हैं धीरे धीरे. 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, log c टू द बेस n डिवाइडेड बाय log b टू द बेस n. यहाँ आ गया हमारे पास log a टू द बेस n डिवाइडेड बाय log b टू द बेस n प्लस 1. और एक हमारे पास ये लास्ट जो वैल्यू आ जाती है वो ये आ जाती है 1 डिवाइडेड बाय log a टू द बेस n डिवाइडेड बाय log c टू द बेस n प्लस log b टू द बेस n डिवाइडेड बाय log c टू द बेस n प्लस 1. ठीक है, अब इससे हुआ क्या, इससे एक सिंपल चीज़ हो गई कि यहाँ पे मेरे पास क्या आया, देखो फर्स्ट पार्ट में log a डिनोमिनेटर में आया और एलसीएम लेते हुए मैं log a को कर दिया 1 डिवाइडेड बाय log b टू द बेस n प्लस log c टू द बेस n प्लस log a टू द बेस n. ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, होल डिवाइडेड बाय log a टू द बेस n. देखो यहाँ पे एक वैल्यू निकल के आई. सबसे पहली वैल्यू हमारी को, हमने log a टू द बेस n को लिया एलसीएम, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और अब ये वैल्यू मेरे पास निकल के आई. अब होगा क्या, ये चीज़ कहाँ चली जाएगी, न्यूमरेटर में चली जाएगी. आगे भी करते हैं, उसको रुको. यहाँ पे आ गया log a टू द बेस n होल डिवाइडेड बाय log b टू द बेस n प्लस log c टू द बेस n प्लस log a टू द बेस n. जैसे यहाँ आया, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, देखो यहाँ पे भी log b इज़ द कॉमन थिंग, तो वो एलसीएम लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, log c टू द बेस n log a टू द बेस n प्लस log b टू द बेस n. ठीक है, तो इस चीज़ को वापस सॉल्व नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर मेरे पास आ जाएगा log b टू द बेस n डिवाइडेड बाय वापस से log c जो ये वाला था वो टू द बेस n प्लस log a टू द बेस n प्लस log b टू द बेस n. जैसे ये आया है, सिमिलरली यहाँ पे जो थर्ड चीज़ मेरे पास आएगी, इसको सॉल्व करके वो आ जाएगी लाइकवाइज log c टू द बेस n डिवाइडेड बाय
log a to the base n प्लस log b to the base n प्लस log c to the base n। देखो अब ये कुछ नहीं है, सारे डिनोमिनेटर्स हमारे सेम आ गए, सारे डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो हम ऊपर की वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। सो डायरेक्टली ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐड करने के लिए इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा log a to the base n प्लस log b to the base n, देखो बहुत बड़ा होते जा रहा है वैल्यू, प्लस log c to the base n होल डिवाइडेड बाय कॉमन बेस ही है, log a to the base n प्लस log b to the base n प्लस log c to the base n। सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर भी सेम वैल्यू है, डिनोमिनेटर भी सेम वैल्यू है, माई आंसर कम्स एट 1। काफ़ी बड़ा सम था ये, काफ़ी सारा बड़ा सम था जिसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी और हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी। एक बार फिर से इस सम को रिवाइज करते हैं। इस सम में हमें क्या दिया हुआ था, हमें सम में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, पहले तो कलर चेंज करते हैं, हमें स्टार्टिंग पॉइंट में ये 3 चीज़ें दी हुई थी और हमें निकालनी है इस चीज़ की वैल्यू। जब भी इस तरीके के सम्स आएंगे आपको क्या करना है, जो वैल्यू निकालनी है कोशिश करना है कि वहाँ तक इक्वेशन को ही सेट करो। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में हमने +1 ऐड किया तीनों में, फिर इन तीनों को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, 1 डिवाइड कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, फिर इन तीनों चीज़ों को इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर सी को क्या किया, ऐड किया। मोमेंट मैंने इन तीनों को ऐड किया तो व्हाट हैपेंस, 1 डिवाइडेड बाय दिस, 1 डिवाइडेड बाय दिस प्लस 1 डिवाइडेड बाय दिस प्लस 1 डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू क्या आया, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 विच इज़ द वैल्यू विच आई हैव टू फिगर इट आउट। नाउ मेरे पास अब ये LHS सॉल्व करना है, जिसमें मैंने कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगाई, वो ब्रेक वाली। BC था तो उसको log b टू द बेस a प्लस log c टू द बेस a लिखा। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, क्योंकि मेरे पास सभी बेस अलग अलग है, यहाँ a है, यहाँ b है, ये है, आई चेंज द बेस, मैंने यहाँ पे टू द बेस n कर दिया और सब चीज़ों को टू द बेस n किया। उससे हुआ क्या, डिनोमिनेटर्स मेरे सारे सेम आ गए, तीनों वैल्यूज़ के जो डिनोमिनेटर थे वो सेम आ गए। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ गए, मैंने फटाफट ऊपर की वैल्यूज़ को ऐड कर दिया। ऊपर की वैल्यूज़ को ऐड करते ही क्या पता चला, दैट इज़ नथिंग बट इज़ इक्वल टू डिनोमिनेटर, और मेरा पूरा क्रॉस होके माई आंसर दैट केम आउट वॉज, आंसर वॉज 1। सो व्हाट इज़ माई राइट आंसर, माई राइट आंसर इज दिस 1। देखो ये अब जो लॉग के है ना, अब ये वो टेक्निकल सम्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये वाला वीडियो हम यहीं पॉज करेंगे और इस तरीके के डिफिकल्ट टफ सम सॉल्व करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोस ऑनवर्ड्स। बट ध्यान रखना, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ अगर आपकी सॉलिड है देन यूल बी एबल टू डू ईच एंड एवरी सम। मेजॉरिटी जो यूज़ होती है वो 4 वो प्रॉपर्टीज़ ही हैं, उसके अराउंड ही सम सॉल्व करते हैं। इस तरीके के सम्स में हमें कोशिश ये करना है कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको कहीं ना कहीं इक्वेशन में सेट करने की कोशिश करो। With this, let's call a wrap for this video. आगे के सम सॉल्व करेंगे in the next couple of videos. Alright guys, हम सॉल्व करें logarithms के बहुत अच्छे क्वेश्चंस। अब जो हमारे पास आ गया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 70? ये कहता है कि इफ a इज इक्वल टू log 12 टू द बेस 24 and b is equal to log 24 to the base 36 and c is equal to log 36 to the base 48, we have to find the value of 1 plus abc. ओके देखो इस क्वेश्चन में हमें 1 plus abc की वैल्यू फाइंड करनी है और जो ऑप्शंस है ना उन सारे ऑप्शंस में bc तो आ ही रहा है। ओके एवरी ऑप्शन में bc तो आ ही रहा है, मतलब हमें जो आंसर है वो किस फॉर्म में लाना है, फाइनली bc के फॉर्म में लाना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देते हैं। तो 1 plus a की वैल्यू क्या है, log 12 टू द बेस 24 इंटू log 24 टू द बेस 36 इंटू log 36 टू द बेस 48। अब इसको सॉल्व करते हैं, चेंज ऑफ बेस लगाओ, फटाफट आपका सॉल्व हो जाएगा। log 12 डिवाइडेड बाय log 24। मैं बार बार 10 नहीं लिख रही हूँ बेस में, वो चीज़ अज्यूम्ड है ही दैट दिस इज बेसिकली 10 एंड दिस इज बेसिकली 10, आई एम नॉट राइटिंग इट स्पेसिफिकली। फिर यहाँ आया log 24 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log 36 टू द बेस 10, यहाँ आया log 36 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log 48, बराबर है। अब इसको यहाँ से 24 हटाया, 36 हटाया, अब हमारे पास क्या बच गया, log 12 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log 48 टू द बेस 10।
अब देखो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि log 10 to the base 10 is 1. सेम तरीके से इफ यू डू log a to the base a, this will always be 1, बिकॉज किसी की भी पावर 1 ही आएगी इफ़ यू मल्टीप्लाई इट बाई itself only 1 times. कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर हमें निकालना है log 48 to the base 48, इसका मतलब क्या है, आप 48 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करो तो 48 आंसर आ जाए, तो आप खुद से एक ही बार मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी तो इसका आंसर बनाएगा. एंड दैट इज वेयर दिस प्रॉपर्टी अनदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इफ देयर इज log a to the base a, नंबर भी और बेस दोनों सेम है, तो मेरी आंसर बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगी, जो मेरी पावर आएगी, जो मेरी लॉग की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, 1 आएगी. अब इस चीज़ का हमें यूज़ लेते हुए इस सम को आगे सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो हमें बी सी की वैल्यू पर पहुंचने की कोशिश करना है. तो अब यहाँ पे 1 को मैं लिख सकती हूँ log 48 टू द बेस 48, इस तरीके से लिख सकती हूँ. और इस चीज़ को अब मैं लिख सकती हूँ log 12 टू द बेस 48, चेंज ऑफ बेस उल्टा कर दिया वापस से. अब मेरी बेस सेम हो गई तो क्या होगा, मैं इसको लिख सकती हूँ log 48 इंटू 12 टू द बेस 48. अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी ये चीज़ ध्यान से देखना. यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 12 टू द बेस 48, बिकॉज 4 इंटू 12 इज 48. अब यहाँ से मुझे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि ये है log 2 इंटू 12 और इसका होल स्क्वायर. 4 का स्क्वायर इज 4 इज बेसिकली 2 का स्क्वायर एंड 12 भी 2 बार आ रहा है, तो मैंने पावर में 2 लेके चली गई और ये है टू द बेस 48. नाउ आई कैन राइट दिस एज 2 log 24 टू द बेस 48. यहाँ तक मैं पहुँच गई. अब मुझे बी सी की वैल्यूज़ में फाइंड करना है आंसर. तो अब देखो बी और सी की वैल्यू वापस से यहाँ पे लेके आते हैं. सो बी और सी की वैल्यूज़ है मेरे पास ये. बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू मेरे पास है log 24 टू द बेस 36 एंड सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, log 36 टू द बेस 48. ओके, अब इस चीज़ को ध्यान से देखना. अगर मुझे इसे बी और सी के फॉर्म में लेके आना है, व्हाट आई कैन डू इज, इस चीज़ को बी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ log 24 डिवाइडेड बाय log 36, और सी को कैसे लिख सकती हूँ log 36 डिवाइडेड बाय 40 log 48. तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख ही सकती हूँ, चेंज ऑफ बेस मैंने किया. अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या होगा, log 24 डिवाइडेड बाय log 36 इंटू log 36 डिवाइडेड बाय log 48 किया, तो व्हाट विल हैपन, ऑल दिस थिंग्स विल गेट कैंसल्ड और मुझे ये वाली मेरी वैल्यू मिल जाएगी. कैसे, ये आया log 24 डिवाइडेड बाय log 48 विच इज़ नथिंग बट log 24 टू द बेस 48, विच इज़ दिस वैल्यू जो मुझे फाइंड करनी है. तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस चीज़ की जगह क्या लिख सकती हूँ, मैं इस चीज़ की जगह लिख सकती हूँ b इंटू सी, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे b इंटू सी किया, b इंटू सी मल्टीप्लाई किया था, तभी जाके तो ये सारी क्रॉस हुई थी. सो ये मेरा आ गया 2bc. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास एक ये फाइनल वैल्यू आई पर ये bc के टर्म्स में नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने बी और सी की वैल्यू अलग से लिखी, उसको वापस से एनालाइज किया और ये देखा कि अगर मैं बी और सी को मल्टीप्लाई करती हूँ तो होता क्या है. बी और सी को मल्टीप्लाई करने से होता ये है कि ये log 36 कैंसिल हो जाता है, जो एंड में बचता है वो log 24 डिवाइडेड बाय log 48 है, जिसे आप log 24 टू द बेस 48 भी लिख सकते हो, विच इज़ नथिंग बट दिस वैल्यू. यहाँ पे इस वजह से यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा और यहाँ पे अब मैं लिख सकती हूँ 2bc. सो व्हाट इज़ माई राइट आंसर, माई राइट आंसर इज दिस 2bc. देखो हल्का सा टफ था ये सब, हल्का सा कुछ इसमें लॉजिक ये था कि हमें bc की वैल्यू उसमें आंसर लाना था, क्योंकि हमारे फाइनल आंसर इस तरीके से आई. हमने bc की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करी क्योंकि सारे ऑप्शंस में वही आ रहा है. bc से लकीली हुआ ये कि 36 वाला जो लॉग था वो कैंसिल हो गया और वो जो फाइनल था वो इस वैल्यू के टर्म्स में आ गया. With this we have solved another very beautiful, very interesting sum. काफ़ी अच्छा सम था ये लॉग का, जहाँ पे हमने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ का तो यूज़ करा ही करा. आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ था कि वो बी और सी के फॉर्म में था, ना कि ऐसे ही कोई डिजिट्स के फॉर्म में था. परफेक्टो. आगे बढ़ते हुए और सम सॉल्व करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 71. क्या बोलता है क्वेश्चन 71, log 6 प्लस log 5 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो. अभी तो बहुत सिंपल बेसिक सम है, इसको आप कैसे कर सकते हो, log m टू द बेस n प्लस log n टू द बेस a इज़ नथिंग बट log mn टू द बेस a. उल्टा भी तो जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, तो 6 इंटू 5 30, log 30 इज़ माई आंसर. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम लल्लू क्वेश्चन है, log
32/4 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? सो log m माइनस log n, हम जानते हैं ये चीज़. तो व्हाट इज़ माई राइट आंसर? माई राइट आंसर इज दिस, log 32 माइनस log 4, बिकॉज हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी? log m by n to the base a is equal to log of m to the base a minus log n to the base a. राइट. सो दिस इज अनदर वेरी इजी पीजी क्वेश्चन. आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 73. क्या कहता है ये? द वैल्यू ऑफ log 0.0001 टू द बेस 0.1 इज व्हाट? ओके, अब इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से इजीली सॉल्व करेंगे हम. इन क्वेश्चंस में क्या करना है? डेसिमल 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 बहुत आ गए हैं. ये इसको हम पावर को यहाँ ले जाएंगे तो पावर ऊपर चली जाएगी, बेस यहाँ आ जाएगा. सॉरी, बेस यहाँ आया, पावर ऊपर. अब हमें ये देखना है कि 0.1 को कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा. तो हम जानते हैं 0.1 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई खुद से करोगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0001. देखो 4 बार है ना, तो 4 बार आपको डेसिमल के आगे डेसिमल लगाना है, 4 डिजिट्स के आगे. सो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इज दिस इक्वल टू 0.0001. इसको और सिंप्लीफाई तरीके से करना है तो देखो ऐसा भी कर सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10. तो ये आया 1 डिवाइडेड बाई 1. 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो अगर डेसिमल हटाना है, डेसिमल में लाना है तो क्या करेंगे हम? ऊपर डालेंगे 0.0001. डेसिमल के आगे कितने? 4. तो ये आ गया हमारा आंसर, बेसिक मैथ्स. तो आंसर इज 4. परफेक्टो. आगे बढ़ते हुए सम सॉल्व करते हुए नेक्स्ट जो हमारे पास आ गया है वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 74. क्वेश्चन 74 क्या बोलता है? क्वेश्चन 74 हमें बोलता है दैट इफ 2 log x is equal to 4 log 3 what is the value of x. ठीक है, इसको करने का भी बहुत आसान तरीका है. 2 log x is equal to 4 log 3 है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये 4 को यहाँ पावर में भेज देते हैं और इसको यहाँ भेज देते हैं. तो ये हमारे पास आ गया log x square is equal to log 3 to the power 4. तो क्या हुआ? log x square is equal to log ऑफ 3 टू द पावर 4. ठीक है, लॉग लॉग है, हम क्या कर सकते हैं? इस चीज़ को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4. बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसिस, बेस सेम वाली चीज़. अब यहाँ पे क्या आ गया? x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2. क्यों? क्योंकि पावर जब यहाँ आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, उल्टी हो जाती है पावर. तो ये आ गया x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बेसिकली, which is nothing but 9. So what is the value of x? The value of x is 9. तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ये जो 2 और 4 थे ना, इसको भेज दिया कहाँ? इन नंबर के ऊपर पावर के लगा दी, क्योंकि वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है. तो यहाँ हमारे पास log x स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू log 3 टू द पावर 4 आ गया. log log है तो हम क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं. बेसिक हमने इक्वेशन एंडाइसिस में ये चीज़ समझी है. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4. x की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर यहाँ आके स्क्वायर रूट हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 टू द पावर 1/2 हो जाएगा, जिसको मैंने डायरेक्टली 4/2 कर दिया. तो x आ गया 3 टू द पावर 2, x आ गया 9. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 75. 75 नंबर पे हम आ चुके हैं. बहुत सारे सम्स हमने सॉल्व किए, शाबाश. क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोलता है? क्वेश्चन 75 हमें कहता है log ऑफ 1/81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, सॉल्व करते हैं. 1/81 को यहाँ लिख देते हैं तो 9 यहाँ चला गया, पावर में चला गया x. ठीक है, अब हमें ये सॉल्व करना है कि ये किसके बराबर है. अब 81 को न्यूमरेटर में लाना है तो क्या कर देंगे? 81 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 9 टू द पावर x. पावर चेंज हो जाएगी, न्यूमरेटर में जाते ही डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी. इसको मैं लिख सकती हूँ 9 का स्क्वायर टू द पावर -1 इज इक्वल टू 9 टू द पावर x. ये हो गया 9, पावर मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 9 टू द पावर x. तो बेस सेम है तो -2 इज इक्वल टू x. x की वैल्यू आ गई -2. ध्यान रखना यहाँ पे साइन बहुत चेंज हुआ है, +2 नहीं है, इट इज़ -2. क्यों -2? क्योंकि 81 को अगर मुझे न्यूमरेटर में लेके जाना है तो उसकी टू द पावर, ये 81 टू द पावर 1 है तो ऊपर जाके 81 टू द पावर -1 हो जाएगा. ये एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी और इसीलिए मेरा आंसर -2 है, आंसर 2 नहीं है, ध्यान रखना. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज क्वेश्चन नंबर 76.
क्वेश्चन 76 हमें क्या कहता है, वी हैव टू फाइंड द लॉग ऑफ 0.0625 टू द बेस 2। ओके, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हमारे पास लॉग टेबल्स नहीं है तो हम इसे नॉर्मल तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तो 0.0625 यहाँ लिखा, 2 को यहाँ ले गए तो 2 टू द पावर x आ गया। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं 625 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, 4 0, क्योंकि यहाँ पे कितनी वैल्यूज है डेसिमल के बाद, 4। करेक्ट। अब ये है इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू है बाजू में 625 बाय 10,000। हम 2 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें, अगर हम 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 4। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। जो लास्ट का नंबर है वो बाय डिफॉल्ट नंबर क्या आता है, हमेशा इवन नंबर आता है, 4 8 6 या फिर 2 इटसेल्फ, राइट। और यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा नंबर है जहाँ पे जो लास्ट डिजिट है इस नंबर का, दैट्स एन ऑड नंबर 625। दिस बेसिकली 5 का अगर हमें कैलकुलेट करना हो ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो जाके शायद 625 आ जाए। सो बाय डिफॉल्ट मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जो x की वैल्यू है ना, वो x की वैल्यू कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, इट विल बी समथिंग इन फ्रैक्शन। डेसिमल वाली वैल्यू तो आनी ही पड़ेगी। क्यों डेसिमल वैल्यू आनी पड़ेगी, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे एक इवन नंबर है, यहाँ पे एक ऑड नंबर है, और 2 को आप कितनी भी टू द पावर करो तो वो अगर इंटीजर टर्म्स में हमेशा इवन नंबर ही आता है। सो ये बिना लॉग टेबल्स के तो पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना। अब देखो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शंस में है 4, ऑप्शन में है 5, ऑप्शन में 1। क्या कोई भी ऑप्शन अगर मैं यूज़ करूं, x की जगह अगर मैं सपोज 4 लिखूं या 5 लिखूं या 1 लिखूं, किसी भी एंगल से क्या मुझे LHS ये वैल्यू आ जाएगी, तो मुझे वो नहीं आनी वैल्यू। 2 टू द पावर 1 भी क्या आएगा, 2 टू द पावर 4 आएगा 16, 2 टू द पावर 5 अगर मैं ये यूज़ करूँ तो वो आता है 32। सो इन नो केस आई विल बी एबल टू गेट दिस वैल्यू। दैट मीन्स विच आंसर इज राइट, नन ऑफ दिस इज राइट। सो देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पे लॉग टेबल्स का यूज़ करना तो पड़ रहा था, बट क्योंकि हमें लॉग टेबल्स का यूज़ इतना नहीं करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हमें हमारे सिलेबस में वो नहीं है, तो यहाँ पे हमारे लिए चीज़ें ईजी कैसे हो गई कि हमने ऑप्शन से देखे, और ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली रूल आउट हो गए, बचा वॉज नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 77। क्या बोलता है हमें ये, log 2 जो है दैट इज इक्वल टू 0.3010, log 3 जो है दैट इज इक्वल टू 0.4771। हमें निकालनी है log 6 की वैल्यू। अब देखो log 6 को आप कैसे लिख सकते हो, आप 6 को लिख सकते हो log 2 इंटू 3। अब हम प्रॉपर्टी जाते हैं, log mn है तो log m प्लस log mn हो जाएगा, log n हो जाएगा। सो दिस इज log 2 प्लस log 3। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 0.3010 प्लस 0.4771। कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए इन दोनों वैल्यूज़ को अगर ऐड करें तो आता है 0.3010 प्लस 0.4771। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 0.7781। सो व्हाट इज़ योर राइट आंसर, योर राइट आंसर इज 0.7781। परफेक्टो परफेक्टो। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। ओके 78 क्या बोलता है, 78 एक अच्छा सम है। 78 सम क्या है, हमें एक वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ लॉग टू द बेस 2, फिर वापस से लॉग टू द बेस 2, फिर वापस से लॉग टू द बेस 2 और 16। तो देखो इसको ब्रैकेट में करेंगे तो थोड़ा चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाएगी। दिस ब्रैकेट में log टू द बेस 2 और ये ब्रैकेट में है log टू द बेस 2 और ये 16 आया हमारे पास। परफेक्ट। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका है सबसे पहले ये log 2 यहाँ बड़ा ब्रैकेट ओपन, log 2। अब 16 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं 16 को लिख सकती हूँ 2 टू द पावर 4 टू द बेस 2। मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे आया log 2 ब्रैकेट में log 2 बेस 2 में, मतलब अब इधर क्या आया, 4 को मैंने यहाँ लिख दिया तो मेरे पास आ गया log 2 टू द बेस 2। ये वो वाली पावर है, ये वो वाली प्रॉपर्टी है, log m टू द पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log m टू द बेस a, राइट। तो मैंने इस चीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब log 2 टू द बेस 2 क्या हो जाएगा, 1। हम जानते हैं एनीथिंग अगर नंबर और बेस सेम है तो व्हाट विल हैपन, इट विल बी 1। सो ये आया log 2, ये आया log 2 और यहाँ रह गया सिर्फ 4 इंटू 1, दिस log 2 टू द बेस 2 इज 1। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो ये हमारे पास आया log 4 टू द बेस 2। अब अगेन मैं 4 को कैसे लिख सकती हूँ, मैं 4 को कैसे लिख सकती हूँ, log 2 log ऑफ 2 का स्क्वायर टू द बेस 2। इस चीज़ को ऐसे लिख ही सकते हैं हम। मोमेंट आई राइट दिस, अब मेरे पास वापस से क्या आ गया,
2 को मैं यहाँ ले आई, 2 log 2 to the base 2. अगेन दिस वैल्यू क्या आ गई, दिस वैल्यू इज 1, तो मेरे पास क्या आ गया, log 2 into 1. तो बेसिकली अब मेरे पास क्या बच गया बेटा, आई हैव log 2 to the base 2 विच इज़ नथिंग बट 1. तो कितना इजी था, कितना इजी था, लग रहा था कि अरे बाप रे ये क्या है, बट हमने सिंपल ब्रैकेट ओपन करते गए, चीज़ों को सिंप्लीफाई करते गए, एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम अपने राइट आंसर तक पहुंच गए विच इज़ 1. परफेक्टो. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 79. क्वेश्चन 79 क्या है, क्वेश्चन 79 हमें कहता है द वैल्यू ऑफ log 1/3 टू द बेस 9 हमें फाइंड आउट करना है. अच्छा, log ऑफ 1/3 टू द बेस 9 क्या है ये फाइंड करना है. अगेन लॉग टेबल्स का यूज़ नहीं करना है, तो इसको यहाँ ले जाओ, इक्वेशन चेंज हो जाएगी, 1/3 इज इक्वल टू 9 टू द पावर x. ठीक है, अब हमें क्या करने की कोशिश करनी चाहिए, बेस सेम करने की कोशिश करनी चाहिए LHS RHS में, ताकि पावर सेम हो सके. कर लेंगे. सबसे पहले इसको न्यूमरेटर में ले जाने के लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ इसकी पावर अभी 1 है, तो ऊपर जाके हो जाएगी 1 × 3 टू द पावर -1. ये है 9, ये है टू द पावर x, ये आया 3 टू द पावर -1. यहाँ अब मैं 9 को लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर, डेफिनेटली लिख सकती हूँ, और इसको कर दिया टू द पावर x. अब यहाँ आया 3 टू द पावर -1, दिस इज 3 टू द पावर 2x, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर, इंडाइसिस का फॉर्मूला हम जानते हैं. अब बेस से में तो मैं क्या कर सकती हूँ, -1 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू वॉट, -1/2. मेरा आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -1/2. अगेन यहाँ पे व्हाट वाज इंपॉर्टेंट, जब मैं 3 को न्यूमरेटर में लेके गई, चेंजिंग द पावर, उसकी जो पावर +1 थी वो हो जाएगी -1. बाकी तो इट वाज अ सिंपल सम. यहाँ मैंने 9 की जगह 3 स्क्वायर कर दिया बिकॉज आई वांटेड टू मेक द बेस सेम. सो दैट वाज इट, -1/2 इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हुए कुछ और सम सॉल्व करते हुए नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, वो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 80. ओके, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 is if log x plus log y is equal to log of x plus y, तो how can you express y. अच्छा, हमें y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है. ठीक है, क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं. ये एक कंडीशन हमारे पास है, ये एक कंडीशन हमारे पास है, और हमें y की वैल्यू निकालनी है. हमें निकालनी है कि y को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो. अब देखो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगाओ, कौन सी प्रॉपर्टी, log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log mn, तो x इंटू वाई, और ये हो गया log ऑफ x प्लस वाई. log है तो हम क्या कर सकते हैं, हम x इंटू वाई इक्वल टू क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई. ये बेसिक चीज़ है जो हमने हमेशा कवर करी है. तो यहाँ पे हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. अब मुझे y की टर्म्स में वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स. वाई को मैं यहाँ लेके आ गई, यहाँ से y ब्रैकेट में लिया, x -1 कॉमन, दिस इज इक्वल टू x, सो y इज इक्वल टू व्हाट, x अपॉन x -1. सो इस तरीके से y की कैन बी एक्सप्रेस. तो व्हाट इज द आंसर, x डिवाइडेड बाय x -1. सो देखो एक सिंपल एक प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, log m प्लस log n वाली, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ log है यहाँ log है, हम जानते हैं हम चीज़ों को इक्वेट कर सकते हैं. सो दिस थिंग विल बिकम इक्वल टू दिस थिंग. अब ये नॉर्मल इक्वेशन थी x y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ x. वेरी इजी पीजी सम. दो चीज़ों का यूज़ हुआ, एक तो वो प्रॉपर्टी और एक ये कि log यहाँ आ गया, तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया. फाइन. नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन 81, जो अगेन थोड़ा सिमिलर सा क्वेश्चन ही है जो हमने भी पहले किया था, बट ठीक है एक बार इसको वापस से सॉल्व हम कर लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 81 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन 81 हमें कहता है हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ log टू द बेस 2. ओके, log टू द बेस 2, फिर कर्ली ब्रैकेट log टू द बेस 3, फिर हमारे पास क्या आया log 27 टू द बेस 3, और इस चीज़ का क्यूब है यहाँ पे. परफेक्टो. अब कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फुल ब्रैकेट क्लोज. ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, धीरे धीरे सॉल्व करते जाते हैं. log टू द बेस 2 आया, यहाँ आया log टू द बेस 2, अब यहाँ आया log टू द बेस 3. अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, मुझे बेस अगर सेम करना है, बेस और नंबर सेम करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, log 3 का क्यूब और इसका क्यूब टू द बेस 3. इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं. आगे सॉल्व करते हैं, log टू द बेस 2, log टू द बेस 2 और log टू द बेस 3. अब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, पावर विल गेट मल्टीप्लाइड, तो 3 × 3 हो जाएगा 9,
और 9 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा log 3 to the base 3। देखो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को वापस एक बार समझाती हूँ। यहाँ पे ये चीज़ कैसी है, सिर्फ इतने पार्ट को देखना, सिर्फ इतने पार्ट को। सो ये है log 3 का क्यूब एंड टू द बेस 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 3 इंटू 3 विल बी 9 और ये आ गया 3 विच इज़ नथिंग बट 9 log 3 टू द बेस 3 जो हमने यहाँ पे अभी मेंशन किया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हुए सम सॉल्व करते हुए अब इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं वापस से log 2, अब आया log ऑफ 3, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 1 log 3 टू द बेस 3। अब यहाँ बच गया हमारे पास 9, परफेक्टो। आगे बढ़ते हुए log 2 ये log 2 मतलब log टू द बेस 2। अब 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर टू द बेस 3, राइट। बस इसको आगे बढ़ते हुए सॉल्व करते हैं, log टू द बेस 2 log टू द बेस 2, अगेन इसको लिख सकते हैं 2 log 3 टू द बेस 3। यस, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो होगा log टू द बेस 2 log टू द बेस 2 और यहाँ सिर्फ रह जाएगा 2, बराबर है। यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा हमारा 2। कैसे 2 रह जाएगा, क्योंकि ये log 3 टू द बेस 3 आ गया 1। अब देखो यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ है, यहाँ पे रह गया log 2 टू द बेस 2, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ 1, सो नाउ वी हैव log 1 टू द बेस 2। देखो अब यहाँ पे एक छोटी ट्रिक है जो आपको फाइंड आउट जो आपको पता होनी चाहिए। मुझे बेस सेम करने पर यहाँ पे मेरे पास क्या है 1। हम एक चीज़ जानते हैं, एनीथिंग टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, 3 टू द पावर 0 इज़ 1, 2 to the power 0 is 1, 4 to the power 0 is 1. Now if I want to make the base same, what I can do is मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकती हूँ क्या कि log 2 to the power 0 is this 2, because 2 to the power 0 is what, 2 to the power 0 is 1. So इसको further लिखने की वजह से क्या हुआ, ये 0 जो था ना, अब ये 0 यहाँ आ गया, पावर यहाँ आ गई, into log 2 to the base 2. Now 0 is into 1 which is nothing but 0. So what is the answer? The answer of this entire thing is 0. देखो कितना ब्यूटीफुल सम था। ये पहले वाले सम से हल्का अलग था क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू वहाँ 1 आ रही थी, यहाँ वैल्यू हमारी 0 आई। और यहाँ हमने एक बहुत अच्छी ट्रिक लगाई कि हम यहाँ फंस गए थे एंड में। हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया कि log 1 टू द बेस 2 है, तो मुझे बेस इक्वल करने के लिए क्या करना है, तो मैं इसको 2 टू द पावर 0 लिख सकती हूँ। 2 टू द पावर 0 लिखते ही होता क्या है, ये 0 की जो पावर है अब वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। प्रॉपर्टी हम जानते ही हैं, ये वाली प्रॉपर्टी की वजह से n log m टू द बेस है। नाउ एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0, कुछ भी कर लो, विल गिव यू द आंसर 0, एंड दैट इज हाउ वी हैव कम्ड अप विद दिस राइट सोल्यूशन। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 85। ओके, सो वी आर मिसिंग ऑन सर्टन क्वेश्चंस। क्वेश्चन 81 के बाद हमारा एक जो क्वेश्चन था वो हट गया है। ओके, आई डोंट हैव क्वेश्चन 84। एक काम करते हैं, सबसे पहले ये वाले सॉल्व कर लेते हैं एंड देन वील सॉल्व द क्वेश्चन 84 वाला पार्ट। कोई दिक्कत नहीं है बॉस। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन 85। क्या बोलता है क्वेश्चन 85? सो क्वेश्चन 85 आपको बोलता है, गिवन दैट log x इज इक्वल टू m प्लस n and log y is equal to m minus n. What is the value of log 10x upon y square in terms of m and n? अच्छा, हमें इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है? log 10x अपॉन y स्क्वायर। अब देखो इस चीज़ को सिंपल तरीके से, सिंपल रखते हैं चीज़ों को, इसको सिंप्लीफाई करो। इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 10x माइनस log ऑफ y स्क्वायर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है मैंने? log ऑफ m बाई n इज इक्वल टू log ऑफ m माइनस log n, करेक्ट। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मेरे पास ये वैल्यू कैसे आ गई, ये वैल्यू इस तरीके से आ गई। अब इस चीज़ को भी मैं फर्दर कैसे लिख सकती हूँ, log ऑफ 10 इंटू एक्स है ये इस तरीके से, और ये लिख सकती हूँ माइनस 2 log y, करेक्ट। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पावर यहाँ आ गई, पावर जो थी वो इधर आ गई। अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ 10 प्लस log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ y, परफेक्ट। log 10 की वैल्यू हम जानते हैं 1। अब log x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है m प्लस n, तो यहाँ लिख दो m प्लस n माइनस 2। y की log y की वैल्यू क्या है, m माइनस n, तो यहाँ लिख दो m माइनस n। बस अब इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। सो इट इज़ 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2n। तो हमारे पास क्या निकल के आया, 1 प्लस 3n
minus m. So do we have this value? Do we have this value? Yes, we have this value. 1 plus 3n minus m. 1 plus 3n minus m. तो फर्स्ट जो आंसर है वो हमारा सही आया. तो कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया. जो हमें पूछा है उसको हमने थोड़ा इजी वे में एक्सप्रेस कर दिया और उसे सॉल्व कर दिया, उसे बेसिकली एक्सपैंड कर दिया अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज करते हुए, और हम अपने राइट आंसर तक फटाफट पहुंच गए बाय यूजिंग द वैल्यूज जो हमें ऑलरेडी गिवी थी log x की और log y की. सो इस तरीके से आप ये सम जो है हमने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया. आगे बढ़ते हुए कुछ और सम सॉल्व करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 86. ठीक है, क्वेश्चन 86 हमारे पास है. पहले अपने कैनवस को थोड़ा ब्यूटीफुल बना लेते हैं एज यूजुअल. सो क्वेश्चन नंबर 86 वी हैव, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 86? क्वेश्चन 86 इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है. अगेन बहुत ईजी है, प्रॉपर्टीज लगाते हुए सॉल्व करते हैं. 2 log 5 to the base 10 plus log 8 to the base 10 minus 1 by 2 log 4 to the base 10. देखो 5, 4, 2, 8 इस तरीके के वर्ड नंबर्स आ रहे हैं, तो बेसिकली हम हर चीज़ को अगर 2 और 5 पे ले आएंगे तो चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाएंगी. ठीक है, इसको रहने दो 2 log 5 to the base 10. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log of 2 cube to the base 10. 2 का क्यूब इज 8. यहाँ हम कर सकते हैं माइनस लॉग, इसको 4 to the power 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पावर यहाँ पे आ गई. इसको लिख सकते हैं वापस से सेम 2 log 5 to the base 10. इसको लिख सकते हैं 3 log 2 to the base 10. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखो 4 का स्क्वायर रूट इज व्हाट? 2, तो यहाँ लिख दिया log 2 to the base 10. अब हमारे पास क्या आ गया? अब हमारे पास आ गया जी एकदम इजी सी बात कि ये आ गया 3 log 2 minus log 2 विच इज़ नथिंग बट 2 log 2 to the base 10. 2 को लिया कॉमन तो हमारे पास अंदर है गया log 5 to the base 10 प्लस log 2 to the base 10. अब ये वाली प्रॉपर्टी की ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो ये आ गया 2 into log of 5 into 2 to the base 10. ये आया 2 into log 10 to the base 10 which is nothing but 1. So my final answer is 2 into 1 is equal to 2. तो कितना इजीली हमने सम को सॉल्व कर लिया. मेरी जो फाइनल राइट आंसर आया दैट इज व्हाट? इट इज 2. सो मेरा राइट आंसर क्या आया? मेरा राइट आंसर आया 2. सो सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज इतना. हमें देखो समझ में आ ही जाता है कि 5, 8, 2 इस तरीके के टर्म्स है, तो उसे 2, 5 में ब्रेक करते हुए सिंप्लीफाइड टर्म्स में उसको लेके आ जाओ, आप अपने राइट आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे. परफेक्टो. आगे बढ़ते हुए सामने दिख रहा है एक और पहाड़ जैसा सम जिसमें अगेन बहुत सारे ब्रैकेट्स है. एक तो ना बहुत सारे ब्रैकेट्स आने की वजह से भी बहुत डर लगता है कि ये सॉल्व कैसे होगा, बट डरना नहीं है. चीज़ों को क्या करना है? चीज़ों को करना है सिंप्लीफाई करोगे मैथ्स के जीनियस बन जाओगे. तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा सा वैल्यू है विच इज़ लॉग ऑफ, हमें निकालना है 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 करली ब्रैकेट -1 होल बड़ा ब्रैकेट -1/2. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का जो फर्स्ट टेक्निक है ना वो ये कि ये -1/2 को तो आप पहले यहाँ ले आओ, तो इसको कर दो -1/2 लॉग, और अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 करली ब्रैकेट -1. ठीक है, अब जो है ना, अब इस इक्वेशन को सॉल्व, इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए ना इस चीज़ को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, हम पहले ये ब्रैकेट ही सॉल्व कर देते हैं. तो ये ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं 1 माइनस, अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1 है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर. करेक्ट है, और इस कर्ली ब्रैकेट की पावर क्या है? -1. ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं धीरे धीरे. ये मेरे पास बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर आया -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट में है -1, और ये मेरा ब्रैकेट हो गया क्लोज. ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हुए आगे क्या आएगा हमारे पास? अब यहाँ पे हुआ 1 माइनस 1 से 1 गया, क्या बचा?
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस का टू द पावर -1, ये कर्ली ब्रैकेट था और ये होल ब्रैकेट आया। अब वापस से मुझे पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा, इसको ऊपर लाना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर। प्लीज़ साइन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और ये मेरा ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब यहाँ पे आया ब्रैकेट, यहाँ आया माइनस एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, और ये मेरा ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचा -1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 1/x स्क्वायर। अब देखो ये कहाँ था, हमने कहाँ छोड़ा था, हमने कौन सी चीज़ इग्नोर कर दी थी एक बार के लिए, ये चीज़। अब ये चीज़ को वापस पिक्चर में लेके आते हैं। तो ये जो अंदर पूरे ब्रैकेट की वैल्यू है, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू के बाहर है क्या, उसके बाहर ये एक टर्मिनोलॉजी जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी। तो अब इस टर्मिनोलॉजी को लिखते हैं कि -1/2 लॉग ऑफ, इस पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या आया 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं वापस से। अब मैंने इसको लिख दिया लॉग ऑफ 1/x स्क्वायर टू द पावर -1/2। इस चीज़ को मैं कर सकती हूँ ना टू द पावर में, डेफिनेटली कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं x को न्यूमरेटर में लेके गई, तो मेरी पावर क्या हो जाएगी चेंज, x टू द पावर -1/2 और बाहर है -1/2। अब ये आया मेरे पास लॉग ऑफ x, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो -2 इंटू -1/2, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 गया, तो ये मेरे पास बच गया सिर्फ log x। सो व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू, ओनली फाइनल वैल्यू इज log x। so what is my right answer? My right answer is log x। तो हमारे पास इस बड़ी सी इक्वेशन को जो हमें लग रहा था कितनी डरावनी है, उसका आंसर निकला छोटा सा विच इज log x। तो कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया। हम ब्रैकेट्स को तोड़ते गए और एक चीज़ जो हमने की ना, वो स्टार्टिंग में जो टू द पावर -1/2 था ना, उसको हम नीचे लेके आ गए, वो एक हमने शॉर्ट चीज़ करी और फिर उसको एज इट इज़ रहने दिया और बाकी जो ब्रैकेट था उसको सॉल्व करते गए। करते करते हमारे को एंड में पता चला कि जो आंसर है वो सिर्फ log x है। इंडाइसिस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए, log की फिर फाइनली यूज़ करते हुए प्रॉपर्टीज़ को, वी रीच टू द फाइनल आंसर। Now we have certain few questions left। कौन सा क्वेश्चन हमारे पास बाकी है, we have this number question 88, 89 and question 90, और बीच के हमारे जो कुछ questions मिस हो गए थे 82, 83, 84। ठीक है, ये questions भी लेंगे, तब तक के लिए हम लेते हैं पहले ये वाले questions। So now we have next question with us। What is the next question? We have question number 88। बहुत सारे स्क्वायर रूट, अंडर रूट इस तरीके से आ रहे हैं, तो हमें इसकी निकालनी है वैल्यू। So what does it say? The simplified value of log of, देखो ब्रैकेट बहुत बड़ा है, आराम से करते हैं। एक बड़ा सा ब्रैकेट, दिस इज 4th रूट ऑफ 729 एंड इसके अंदर है क्यूब रूट ऑफ 9 टू द पावर -1 इंटू 27 टू द पावर -4/3। देखो लगता बड़ा है बट आसान से कर लेंगे अगर एक बार ये लॉग को छोड़ देते हैं, अंदर का ब्रैकेट ही सॉल्व करते जाते हैं। तो ये आया, सो दिस इज 4th रूट ऑफ 729 और ये क्यूब रूट वाली जो चीज़ है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 9 टू द पावर -1 है, व्हेन आई से 9 टू द पावर -1, 9 टू द पावर -1 को मैं लिख सकती हूँ 1/9 सबसे पहले, और 27 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 टू द पावर 3, और ये है टू द पावर -4/3। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। लॉग वाली चीज़ को अभी मैं टच नहीं कर रही हूँ, वो लास्ट में मैं लिख दूंगी। अब मेरे पास ये आया 4th रूट ऑफ 729, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 1/9 इंटू 3। अब मैंने क्या किया, पावर को मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 इंटू -4/3। ठीक है, ओके। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि चीज़ें और सिंप्लीफाई हो गई। 4th रूट ऑफ 729 क्यूब रूट ऑफ, यहाँ है मेरे पास 1/9 इंटू 3 से 3 गया, 3 टू द पावर -4 आ गया। सो दिस इज 3 टू द पावर -4। ठीक है, अब इसको वापस आगे सॉल्व करते हुए हमारे पास क्या आया, इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास आया कि सबसे पहली चीज़ 729 क्यूब रूट ऑफ 3 टू द पावर -4 को मैं लिख सकती हूँ 1/9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4। इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो हाँ, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। पावर नीचे आ गई, नंबर नीचे आ गया, पावर नीचे आ गई, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास है वापस से 4th रूट ऑफ 729 एंड क्यूब रूट ऑफ
1, अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 3 टू द पावर 6। अब देखो अब ये चीज़ कितनी इजी हो गई हमारे पास। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, 4th रूट ऑफ 729, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 टू द पावर -6, ये अगर ऊपर चला जाएगा, एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय 1/3 बिकॉज इसका क्यूब रूट है ये। यस, ये हुआ 4th रूट ऑफ 729 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 3 टू द पावर -2 यहाँ पे आ गया, क्योंकि 3 और 6 से 3 से 6 गया तो बचा -2। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4th रूट ऑफ 729 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। अब ये कैसे लिख सकते हैं हम, 4th रूट ऑफ 729 इंटू 1/9। When I do 729 divided by 9, what does come? 81. So I have to calculate 81 का 4th root. I know कि मुझे 81 को ऐसे भी लिख सकते हो, 81 टू द पावर 1/4, और मैं 81 को 3 का टू द पावर 4 करके भी लिख सकती हूँ, बिकॉज 3 इंटू 3 इज़ 9, 9 इंटू 3 इज़ 27, 27 इंटू 3 इज़ 81। सो 81 को मैं 3 टू द पावर 4 लिख सकती हूँ, जिसकी पावर है टू द 1/4। 4 से 4 गया तो मेरे पास रह गया सिर्फ 3। अब देखो मैंने क्या चीज़ छोड़ दी थी, मैंने ये लॉग छोड़ दिया था। व्हाट डिड आई लीव, आई लेफ्ट दिस लॉग। सो अब मेरे पास इस पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या है, पूरे ब्रैकेट का आंसर है 3। सो मेरा जो फाइनल आंसर आया, फाइनल आंसर क्या आया, इसके आगे अब मैं लिख दूंगी log 3। तो अब मेरा आंसर आया log 3 विच इज़ दिस। सो ये था हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसका आंसर log 3। हमने पहले ब्रैकेट को धीरे धीरे सॉल्व किया, बहुत सारी इंडाइसेस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, और पावर को ऊपर भेज के, नीचे भेज के, नंबर को न्यूमरेटर में भेज के, डिनोमिनेटर में भेज के, वो सारी चीज़ें करते करते हम 3 तक पहुँचे। बट 3 इज़ नॉट द आंसर, द आंसर इज़ log, क्योंकि इसको तो हम यही छोड़ गए थे, बार बार एक ही चीज़ लिखने की कोई पॉइंट नहीं बनता है। सो दिस वॉज log 3 आंसर, क्वेश्चन नंबर 88। आगे बढ़ते हुए कुछ और सम सॉल्व करते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 89। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हमारा कैनवस जो है उसको साफ कर लेते हैं हम, ताकि वी हैव एम्पल स्पेस टू सॉल्व ऑल दोज बिग सम्स वेरी नाइसली इन अ मोर सिंप्लीफाइड वे। ओके, मूविंग ऑन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 89। क्या बोलता है क्वेश्चन 89, द वैल्यू ऑफ log ऑफ, ओके ब्रैकेट डालें तो पहले तो a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस a, इसका होलो क्यूब। अब देखो यार, ये बहुत ही सरल सवाल है। ये सरल सवाल इसलिए क्योंकि देखो चेंज ऑफ बेस करते ही आपको क्लियरली दिख रहा है कि log a को आप log b इस तरीके से लिख सकते हो, log a डिवाइड बाय log b। log b टू द बेस c को आप लिख सकते हो log b टू द डिवाइडेड बाय log c, और log c टू द बेस a को आप लिख सकते हो log c डिवाइडेड बाय log a। इन सब की एक कॉमन बेस हो गई है, सपोज n, वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये टू द होल क्यूब, यहाँ से यहाँ गया, ये गया, ये गया, तो बचा क्या 1 का क्यूब इज़ नथिंग बट 1। सो ये तो एकदम सिंपल सा सम था जो आप बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे, अगर आपकी एक बार प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो। सो वी हैव आंसर 89 का 1। आगे बढ़ते हुए कुछ और सॉल्व करते हुए वी आर गोइंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 90। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 90? Question number 90 is, we have to find the value of this thing. Given log 2 is so. अच्छा, हमें find करनी है value of log 25 to the base 8. Given log 2 की value कितनी है? 0.3010। इसको ध्यान में रखते हुए हमें इस चीज़ की value कैलकुलेट करनी है। अच्छा, log 25 टू द बेस 8 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, log 25 टू द बेस 8 को आप लिख सकते हो log 25 डिवाइडेड बाय log 8। चेंज ऑफ द बेस बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा, 10 होगा, हम जानते हैं। बस इसको आप सॉल्व करते जाओ। ये आ गया मेरे पास, 25 को मैं लिख सकती हूँ log 5 का स्क्वायर, इसे मैं लिख सकती हूँ log 2 का क्यूब, और टू द बेस 10 तो है ही। अब इसे आगे सॉल्व करें तो 2 यहाँ आ गया, तो 2 यहाँ आती क्या होगा, 2 log 5 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय यहाँ 3 आ गया log 2 टू द बेस 10। बस अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, 2 इस चीज़ को हम लिख सकते हैं log 10/2 टू द बेस 10, ये ब्रैकेट है यहाँ पे, और ये है 3 इंटू log 2 की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास, बिल्कुल है, ये रही 0.3010, तो यहाँ लिख दो 0.3010। एक साथ अपन सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे चल के आता है 2
अब ये ब्रैकेट है यहाँ पे, इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, log of 10 to the base 10 minus log 2 to the base 10 this whole divided by 3 into 0.3010. परफेक्टो। अब यहाँ पे आ गया हमारे वैल्यू 2, log 10 to the base 10 की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है -0.3010, हमारे पास नीचे है 3 इंटू 0.3010। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर आ गया 2 इंटू, सबसे पहले 1 माइनस 0.3010 आया 0.699 और नीचे है 3 इंटू 0.3010। सीधा कैलकुलेटर का यूज़ करो, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ऊपर आया 1.398, नीचे आया 3 इंटू 0.3010 विच इज़ 0.903। डिवाइड कर दो दोनों को, वैल्यू आ जाएगी फटाफट 1.398 डिवाइडेड बाय 0.903। योर आंसर इज 1.5481। डू वी हैव दिस ऑप्शन 1.5481? देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस में है क्या। सो यस, ये रहा ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या है, 1.5482। देखो हमें लग रहा था अरे बेस 8 है, 25 है, कैसे कैसे पहुंचेंगे। सिंपल सी चीज़ है, 2 log 2 की वैल्यू दी हुई है तो उस तक पहुंचो, वहाँ की वैल्यू यूज़ कर सको, इस तरीके का सिचुएशन बनाओ, इस तरीके तक की वैल्यू तक आप पहुंचो और फिर उसको अलग अलग जगह पुट करते हुए कैलकुलेटर का फटाफट यहाँ यूज़ करना। यू कांट एज्यूम कि बिना कैलकुलेटर के आप इतना बड़ा कैलकुलेशन आप कर लोगे, कर तो लोगे बट इट विल बी टाइम, और हमारे पास टाइम ही सबसे ज़्यादा कॉन्स्टेंट वाली चीज़ होती है इन दी एग्जाम। सो मेक यूज़ ऑफ द कैलकुलेटर, make use of these properties and you are set to go. So with this we have covered question number 90 also. अब जो हमारे बीच के थोड़े questions रह गए थे उन्हें एक बार cover कर लेते हैं. So what are the questions that are left? 82, 83 and 84. Alright, so हमारे पास आ गया है question number 82. क्या बोलता है question number 82 हमें? Question 82 हमें बोलता है कि if log of so and so things, okay, log x to the base 2 plus log x to the base 4 plus log x to the base 16 is equal to 21/4, देन x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आया log x to the base 2, इधर आया log x to the base 4, एक बार फिर से इसको लिखते हैं, log x to the base 16 is equal to 21/4। चलो अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, चेंज द बेस करते हैं, सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे हम इसको log x डिवाइडेड बाय log 2 लिख सकते हैं, प्लस log x डिवाइडेड बाय log 4 लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं log x डिवाइडेड बाय log 16। जो बेस है वो सबकी कॉमन है, मैं बार बार इसको लिख नहीं रही हूँ, वी आर चेंजिंग द बेस। ओके, अब इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया log x डिवाइडेड बाय log 2, इसको मैं लिख सकती हूँ log x डिवाइडेड बाय log 2 का स्क्वायर, इस तरीके से इसे लिख ही सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। ये आया log x और इसको मैं लिख सकती हूँ log 2 to the power 4 एंड दिस इज ऑल इक्वल टू 21/4, राइट। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल मैथ से log x डिवाइडेड बाय log 2 प्लस मेरे पास निकल के आया log x डिवाइडेड बाय 2 log 2 प्लस log x डिवाइडेड बाय 4 log 2 एंड दिस इज इक्वल टू 21/4। ये हमारे पास है ही। अब मैं जो log 2 है उसको कॉमन निकाल सकती हूँ, log x डिवाइडेड बाय log 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1/2, दिस थिंग, ये दिस थिंग, प्लस ये आया 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू 21/4। अब इसे अपन सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आया log x डिवाइडेड बाय log 2, एलसीएम आया 4, ये आया 4, 2 से 2 2 प्लस 1, तो मेरे पास बचा 21/4। ओके, सो log x डिवाइडेड बाय log 2 इंटू 7/4 इज इक्वल टू 21/4। 4 से 4 गया, मेरे पास बचा log x बाय log 2 एंड दिस इज इक्वल टू 21/7। आगे क्या आया मेरे पास, log x बाय log 2 इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास अभी वैल्यू आई। अब हमें करना क्या है, हमें क्या निकालना था, देखो हमें निकालना था x की वैल्यू। वापस हम तक पहुँचते, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। अब x की वैल्यू निकालनी है इसमें, तो अब हम क्या करेंगे, log हटाना है हमें, तो इसको तो सबसे पहले बेस चेंज करके इसको ऐसा लिख सकते हैं, log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 कर सकते हैं। वापस ऊपर ले गए इसको। अब log हटाने के लिए यहाँ लिख दो x, 2 को यहाँ ले जाओ, उसको पावर को ऊपर ले जाओ, 3 को, आ गया हमारा x इज इक्वल टू 8। सच एन ईजी थिंग, कितना आसान था।
इतना आसान आंसर है. सो x इज इक्वल टू 8 इज योर राइट आंसर. परफेक्टो. तो देखो सम लग रहा था बड़ा, पर प्रॉपर्टीज यूज करते हुए, बेस चेंज करते हुए, एलसीएम लेते हुए, सिंपल मैथ्स फॉलो करते हुए हम अपने आंसर तक फटाफट पहुंच गए. चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सम सॉल्व करते हैं. पहले कैनवस को अपने साफ कर लेते हैं. राइट, moving on, we have question number 83 with us. Yes, we have question number 83. क्या बोलता है question number 83? question number 83 हमें बोलता है, one second, थोड़ा सा रह गया ये. चलिए रेडी हैं हम. question number 83. अच्छा, इसको तो हम वापस से कर देते हैं. इसका आंसर जो था, इसका आंसर था वो ये 8. question 83 हमारे पास है, given that log 2 to the base 10 is equal to x, log 3 to the base 10 is equal to y. हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ log 60 टू द बेस 10. अब देखो ये भी बहुत इजी चीज़ है. इसको आप कैसे लिख सकते हो? सिंपल सी बात है. यहाँ पे हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? log 6 इंटू 10 टू द बेस 10 ऐसा लिख सकते हैं. यस, ऐसा लिख सकते हैं. अब 1 सेकेंड, या अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं? log 6 टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10. इसको हम वापस से लिख सकते हैं log 2 इंटू 3 टू द बेस 10 प्लस ये 1 हो गया log 10 टू द बेस 10. इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं? log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 प्लस 1. अब log 2 और 3 की वैल्यू हमारे पास है क्या? यस, हमारे पास है, विच इज़ x एंड y. तो यहाँ लिख दो x प्लस वाई प्लस 1. तो व्हाट इज़ द आंसर? log 60 टू द बेस 10, इट इज़ x प्लस वाई प्लस 1. दिस इज़ माई राइट आंसर. वेरी इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया. कुछ भी नहीं था, वैल्यू को बस तोड़ते गए, एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते गए, और log 10 टू द बेस 10 इक्वल टू 1 है, उसका अच्छे से यूज़ किया और हम अपने आंसर तक फटाफट जो है पहुंच गए. अब है हमारा लास्ट सम ऑफ द लोगैरिथम टॉपिक, विच इज़ दिस क्वेश्चन नंबर 84. बहुत सारे सम्स हमने सॉल्व कर लिए हैं लोगैरिथम के, और तो और हमारे पास और भी स्पेशल सम्स हैं लोगैरिथम के, जो थोड़े टफ साले सम्स हैं, वो हम सॉल्व करेंगे इन दी लाइव सेशंस. हमने प्रैक्टिस में आपके लिए वो दिए हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. आई बी मोर देन हैप्पी कि अगर आप उन्हें खुद सॉल्व कर सकते हैं. अगर उसमें भी आपको कुछ डाउट होता है आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, बट लाइव सेशंस में तो हम उसे एनी विच वेज कंसिडर करेंगे ही करेंगे. अब आता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ लोगैरिथम्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 84. क्या बोलता है 84 हमें बोलता है कि log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x, log 3 टू द बेस 10 इज इक्वल टू y. हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ log 1.2 टू द बेस 10 इन टर्म्स ऑफ x एंड y. कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं, ये तो बहुत ईजी सवाल है. चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया log 12 बाय 10 टू द बेस 10. सबसे पहली चीज़ इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1.2 को 12 बाय 10 लिख सकते हैं. इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आया log 12 टू द बेस 10 माइनस log 10 टू द बेस 10. हम जानते हैं प्रॉपर्टी है हमारी, कौन सी प्रॉपर्टी है, एक बार वापस से रिवाइज कर लो. दिस इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a. चलो अब इसको सॉल्व करेंगे तो वापस क्या आया? log 2 इंटू 3 टू द बेस 10, 2 इंटू 4 इंटू 3 is 12 माइनस 1 log 10 टू द बेस 10. अब देखो यहाँ तीन वैल्यूज़ हैं, तीनों क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. तो हमारे पास आ जाएंगी log 2 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 माइनस 1. नाउ डू वी हैव log 2 और log 3 की वैल्यूज़? तो हमारे पास log 2 और log 3 की वैल्यूज़ क्या है? log 2 इज़ x, log 3 इज़ y. ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो x, यहाँ लिख दो x, यहाँ लिख दो y, यहाँ लिख दो माइनस 1. तो क्या बचा? 2x प्लस y माइनस 1. डू वी हैव दिस इन ऑप्शन 2x प्लस वाई माइनस 1? हाँ जी, ये रहा. सो दिस इज़ माई राइट आंसर, 2x प्लस वाई माइनस 1. परफेक्टो. हम लोग पहुंच गए हमारे लास्ट सम तक और इसको हमने बहुत सुंदर तरीके से फटाफट सॉल्व कर लिया. फाइनली गाइस, हमने लोगैरिथम्स के बहुत सारे लॉट ऑफ सम्स वी हैव सॉल्व, बट स्टिल वेट फॉर द लाइव सेशंस. उन लाइव सेशंस में हम और टेक्निकल और डिफिकल्ट वाली सम्स भी सॉल्व करेंगे. मीनवाइल आपको जो करना है वो ये करना है कि जो हमने प्रैक्टिस में आपको भर भर के सम्स दिए ना, हर कैटेगरी के सम्स है, इजी, मीडियम, हार्ड, सारे आपको सॉल्व करना है. ऐसी ग्रुप बनानी कि लोगैरिथम से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए, मजाल है कि आप उसे सॉल्व नहीं कर पाए. बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनका यूज़ होता है, बेसिक कुछ फंडे होते हैं, इंडाइसेस होते हैं जिसका यूज़ होता है, और ऐसा सारे सवाल जो होते हैं लोगैरिथम के वो इन प्रॉपर्टीज़ एंड लॉज के ऊपर ही जो है वो मूव करते हैं. विद दिस साइनिंग ऑफ फॉर द लोगैरिथम्स
वाला पार्ट और देखेंगे, दूसरे चैप्टर सम करेंगे और सॉल्व, और लाइव सेशन में डेफिनेटली सॉल्व करेंगे लोगैरिथम से रिलेटेड और डिफिकल्ट टेक्निकल वाले सम्स. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Download our app and watch complete CA Foundation lectures for free.